तो ये कहानी है यू की एक इंटेलिजेंट नौसिखिया लड़का जो अपनी डरावनी सीनियर के अंडर काम करना शुरू करता है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी सीनियर असल में एक स्वीट ऑकवर्ड वियर्डो है जो अपने लव और डिजायर को छुपा नहीं पाती, खासकर जब गेटिंग फ्रीकी होने की बात आती है। और ये सब कुछ शुरू होता है एक नॉर्मल दिन से, जहाँ कनावा हमेशा की तरह अपने कॉन्फिडेंस टाइट के साथ ऑफिस की तरफ चल रही होती है और हमेशा की तरह शानदार लग रही है। और जैसे ही वो ऑफिस में कदम रखती है उसके साथी उसे पहचान लेते हैं और उसकी अचीवमेंट्स की तारीफ करते हैं, जैसे तुम्हारी मदर तुम्हारे एग्जाम शीट को देखकर तारीफ करती हो। लेकिन कनावा का पूरा ऑरा गायब हो जाता है जब वो एक्सेस गेट पार करने में नाकाम हो जाती है। और इसके बाद पब्लिशिंग ऑफिस के अंदर सब लोग मेहनत कर रहे होते हैं और अपने अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और सब बहुत इंटेंस है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और कनावा भी ऐसा ही करती है और उसकी आवाज़ में एक मोनोटोन रहता है। और जब कनावा अपने डेस्क पर काम कर रही होती है तभी उसका एक कोवर्कर रेन उसके पास आती है और बुरी खबर देती है कि वो लोग अपने इवेंट के लिए मियाँ खलीफा को बुक नहीं कर पाए। और वो कनावा से पूछती है कि आप क्या करें, और ठंडे लहजे में कनावा उससे कहती है कि ये जिम्मेदारी उसी की थी, लेकिन जल्दी से किसी और स्टैंडिंग को ढूंढने की सलाह देती है, जैसे कि लाना रोड्स। और रेन उसकी मदद के लिए थैंकफुल रहती है। और फिर कनावा अपने दूसरे कोवर्कर कोसुको के पास जाती है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है जिसके लिए वो शुक्रिया अदा करता है। लेकिन जाने से पहले कनावा उसे डांट देती है कि उसके डेस्क बिल्कुल किसी कूड़ेदान जैसी लग रही है और उसे गंदगी साफ करने के लिए कहती है। और तभी कनावा को उनके डायरेक्टर इजी बुलाते हैं बात करने के लिए। और जब वो वहाँ पर जा रही होती है तो उसके साथी आपस में फुसफुसाते हैं कि वो कितनी कोल्ड और डरावनी इंसान है और भले ही वो हमेशा सही होती है। और फिर डायरेक्टर उसे बताते हैं कि उनके यहाँ एक नया लड़का ज्वाइन करने वाला है और वो चाहते हैं कि कनावा उसका मेंटर बने। और वो बताते हैं कि ये नया लड़का बहुत एक्सीलेंट है और उसने एग्जाम में सबसे ज्यादा ग्रेड हासिल किए हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि उनके डिपार्टमेंट की एज कनावा उसे ट्रेन करे। और कनावा ठंडे अंदाज में ये जिम्मेदारी ले तो लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर जिसे कोई नहीं जानता वो असल में एक ऑकवर्ड एंटी सोशल पर्सन है और उसे ये समझ नहीं आता कि डायरेक्टर ने उसे ये काम क्यों ही दिया। भले ही उसने खुद को ऑफिस की कोल्ड एंड एंटी सोशल लोनर बना लिया है और फिर भी वो हैरान रहती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और वो अचानक किसी के मेंटर बन जाती है और तभी नया लड़का ऑफिस में आता है और वो लेट होने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वो अपनी प्रोबेशन डेस्क साफ कर रहा था। और फिर वो अपना नाम यू बताते हुए अपना परिचय देता है और वो डायरेक्टर और कनावा को बीच में टोकने के लिए माफी मांगता है। लेकिन डायरेक्टर उसे कनावा से मिलवाते हैं और बताते हैं कि ये उनकी मेंटर और सीनियर होंगी। और यू झुककर कहता है कि वो उनके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड है, जबकि कनावा ठंडे अंदाज में जवाब देती है और अंदर ही अंदर वो सोचती है कि वो एक बहुत ही चार्मिंग अच्छा आदमी है और इसलिए वो तय करती है कि वो पूरी कोशिश करेगी उसे अच्छी तरह से मेंटर करने की। और कनावा उसे उनके ऑफिस का टूर कराती है और शुरुआत उनके प्रोडक्ट से करते हुए बताती है कि उन्होंने पहले वीडियो गेम से शुरू किया था, लेकिन अब वो एक्शन फिगर और कॉमिक बनाते हैं। और फिर वो उसे उसकी डेस्क और अपनी डेस्क दिखाती है जो उसके डेस्क के बिल्कुल पास है। और इसके बाद वो उसे किचन, कॉफी मशीन, बाथरूम और वो स्नैक्स भी दिखाती है जो वो बिजनेस ट्रिप से लाए थे और कहती है कि वो इन्हें कभी भी ले सकता है। और कनावा को लगता है कि उसने उसे सब कुछ सिखा दिया है और इसीलिए यू उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर उसे और कुछ पूछना होगा तो वो जरूर पूछेगा। लेकिन फिर कनावा काम में लग जाती है जबकि यू उसके बगल में बैठा होता है और तभी यू उसे बुलाकर कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। और उस पल कनावा को एहसास होता है कि वो उसे काम करना सिखाना ही भूल गई। लेकिन वो जल्दी से खुद को संभालती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ क्लाइंट मीटिंग पर चले और वो उसे ऑर्डर देती है कि वो बस उसे ऑब्जर्व करे और शैडो करे। और फिर वो उसे सिखाती है कि बिजनेस कार्ड कैसे दिए जाते हैं। लेकिन जब वो खुद को कूल दिखाने की कोशिश करती है तो उसके सारे कार्ड उसके कार्ड होल्डर से उड़कर जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन यू तुरंत सारे बिजनेस कार्ड उठा लेता है और उसे दे देता है, जिससे कनावा के गाल टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों अपने क्लाइंट से मिलते हैं जो लाना रोड्स के एजेंट होते हैं और कनावा उनको यू से मिलवाती है और यू उनको अपने बिजनेस कार्ड देता है। और फिर जब कनावा अपनी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने लगती है तो उसे घबराहट होती है, एक तो कार्ड वाले शर्मिंदगी की वजह से और दूसरी यू को उसकी प्रेजेंटेशन गहराई से देखने की वजह से। और कनावा फिर भी यू की तारीफ करती है कि वो सब कुछ ध्यान से देख और समझ रहा है। और यू पर ध्यान देते हुए कनावा सोचती है कि उसे उसके लिए अपना बेस्ट देना चाहिए, लेकिन वो अपने नर्व्स पर काबू नहीं रख पाती और शर्मा जाती है। और इसके बाद कनावा को एहसास होता है कि मेंटर होना कितना थकाने वाला काम है। और जब उसे एहसास होता है कि लंच का टाइम करीब आ गया है तो वो सोचती है कि एक मेंटर होने के नाते उसे ही अपने ट्रेनी को इनवाइट करना चाहिए। और उसे याद आता है वो रेस्टोरेंट जहां वो अपने पुराने मेंटर के साथ गई थी और उसे लगता है कि वो जगह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लेकिन वो बहुत सोचती है कि क्या उसे यू को बुलाना चाहिए या नहीं और क्या ये उसके लिए ठीक रहेगा। और उसे पता है कि वो उसके साथ गपशप मारने में बिल्कुल अच्छी नहीं है और इसलिए वो घबराई हुई से यू से कहती है कि वो खुद जाकर लंच कर ले क्योंकि उसे एक और मीटिंग में जाना है।
और यू शांति से मान जाता है और कनावा जल्दी से वहाँ से निकल जाती है, खुद ये समझे बिना कि आखिर वो भागी क्यों। और बाद में घर जाने का समय आता है और यू कनावा को गुड बाय बोलता है, जिस पर वो हमेशा की तरह ठंडे अंदाज में जवाब देती है और उसे पता है कि उसे उसको कुछ इनकरेजिंग वर्ड्स कहने चाहिए। लेकिन इससे पहले यू खुद उसका शुक्रिया अदा करता है आज के गाइडेंस के लिए और ये भी कहता है कि उसने आज कुछ नौसिखियों वाली गलती की है तो माफ कर दे, क्योंकि वो थोड़ा नर्वस था। और कनावा जवाब देती है कि कोई भी नौसिखिया अपने पहले दिन पर परफेक्ट नहीं हो सकता और वो कहती है कि वो हमेशा उस पर भरोसा कर सकता है और यू मुस्कुराकर यह बात मान लेता है। लेकिन जैसे ही वो जाता है कनावा सुनती है कि उसके बाकी कोवर्कर्स यू की चिंता कर रहे हैं और यू भी कह रहा होता है कि वो थोड़ा नर्वस था। और घर जाते समय कनावा को एहसास होता है कि वो एक अच्छी मेंटर नहीं है और उसे और रिलायबल बनना होगा और इसलिए वो तय करती है कि अब से वो यू के साथ ज़्यादा ईमानदार रहेगी। और अगले दिन जब यू हंसते हुए रेन और एक और कोवर्कर से बात कर रहा होता है तभी कनावा वहाँ आती है और उसे देखकर दोनों डर जाते हैं और सख्त लहजे में कहती है कि अपने गंदे गाल उसके रास्ते से हटाओ। लेकिन जब वो अपनी डेस्क पर बैठती है उसे लगता है कि उसने उन्हें बहुत वार्मली ग्रीट किया है। और थोड़ी देर बाद कनावा यू को उनके क्लाइंट्स के लिए एक प्रपोजल बनाने का काम देती है और ऑर्डर देती है कि वो उसके पुराने प्रपोजल्स को फॉलो करे। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये ठान चुकी होती है कि आज वो उसे लंच के लिए जरूर इनवाइट करेगी। और जैसे ऐसे लंच का टाइम नजदीक आता है कनावा और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है और वो यू के घटिया प्रपोजल के लिए उसे डांट देती है और कहती है कि उसे लंच के बाद उसे खत्म करना होगा और उसे लगता है कि यही परफेक्ट मौका है यू को लंच के लिए इन्वाइट करने का। लेकिन जैसे वो उसे बुलाने का सोचती है भाई तो अपने डेस्क से गायब हो जाता है और कुछ सेकंड बाद अचानक वही फिर से प्रकट हो जाता है और यू अपने हाथ में एक कप नूडल लेकर वापस आता है जो उसका लंच होता है। और ये देखकर कनावा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि उसे कुछ हेल्दियर फूड खाना चाहिए। लेकिन यू बताता है कि वो बजट पर चल रहा है और ये सुनकर कनावा का रवैया थोड़ा नरम पड़ जाता है क्योंकि उसे उसके लिए थोड़ा दुख महसूस होता है। और लंच के बाद कनावा अकेले एक फैमिली रेस्टोरेंट में खड़ी होती है और उसे याद आता है कि उसका मेंटर कंजाकी हमेशा उसे यही लंच के लिए लाया करता था और उसे बात करना अच्छे से आता था। और तभी कनावा के फोन में उसके दोस्त रिस्सू का कॉल आता है और उसे मजबूरन जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करना पड़ता है। और वो कॉल उठाती है तो रिस्सू बताता है कि आने वाले समय में वो दोनों साथ में ज्यादा काम करने वाले हैं और इसीलिए वो सुझाव देता है कि कनावा को अपने नौसिखियों को थोड़ा मौका देना चाहिए खुद को साबित करने का। और फिर रिस्सू हंसने लगता है ये सुनकर कि कनावा किसी की मेंटर बन गई है जबकि उसकी पर्सनैलिटी किसी गीले शौक जैसी है। और रिस्सू से याद दिलाता है कि जैसे उसके मेंटर केंजाकी ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया था वैसे ही उसे यू के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए वरना वो नौकरी छोड़ सकता है। और ये बात सुनकर कनावा का मूड बिगड़ जाता है और फिर रिस्सू मजाक में कहता है कि कनावा को कुछ सेल्फ डेवलपमेंट बुक खरीदनी चाहिए ताकि वो एक अच्छी मेंटर बन सके। और कनावा उस आइडिया को तुरंत बेवकूफ़ी कहकर ठुकरा देती है। लेकिन जब घर जाने का समय आता है तो कनावा सीधे घर नहीं जाती, वो जल्दी से लाइब्रेरी दौड़ जाती है और वहाँ से ढेर सारी सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स लेकर आती है ताकि वो एक बेहतर मेंटर बन सके। और घर पहुंचकर उसे याद आता है कि वो तो अपने लिए डिनर लेना ही भूल गई, तो वो खुद के लिए एक कप नूडल बना लेती है और फिर महसूस करती है कि उसने खुद वही चीज खाई है जिस पर उसने यू को डांटा था और उसे अपनी हिपोक्रेसी पर शर्म आती है। तो वो साथ में थोड़ा वेजिटेबल जूस भी ले लेती है ताकि वो थोड़ा हेल्दी लगे। और फिर कनावा एक बुक उठाती है और पढ़ना शुरू करती है और पहले ही लेसन में लिखा होता है कि कम्युनिकेशन जरूरी है, यानी लोगों से मुस्कुराकर और गर्मजोशी से बात करना जरूरी है। और ये पढ़कर कनावा को याद आता है कि उसने पहले कभी मुस्कुराकर ग्रीट नहीं किया और वो खुद की यादों से ही क्रिंज होकर मरने लगती है। और फिर वो आईने के सामने जाकर स्माइल प्रैक्टिस करती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी शक्ल देखती है उसे और ज्यादा क्रिंज महसूस होता है क्योंकि उसकी मुस्कान पूरी तरह चौप लगड़ी होती है। और अगला लेसन कहता है कि एक मेंटर के रूप में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पुराना तरीका है। इसके बजाय जब उनके जूनियर्स अच्छा काम करे तो उन्हें प्रेस करना चाहिए और जब वो गलती करे तो उन्हें समझाना चाहिए ताकि वो बेहतर बन सके। और ये पढ़कर कनावा के सिर चकराने लगते हैं क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो दोनों चीज़ें सही तरीके से कैसे करे। और उसे एहसास होता है कि वो कम्प्लीटली कुक है क्योंकि उसने कभी ये ट्रेनिंग ही नहीं ली कि लोगों से ठीक से बात कैसे की जाती है। और लोगों से बात करने की प्रैक्टिस करते हुए अचानक कनावा को एहसास होता है कि उसका कप नूडल पूरा गीला हो गया है। तो वो चॉपस्टिक उठाती है और खाना शुरू कर देती है। और पूरी रात लर्निंग करने के बाद अगली सुबह जब वो उठती है तो वो समझती है कि वो काम के लिए लेट हो चुकी है और वो तुरंत उठती है, जल्दी से शावर लेती है और खुद को $1 मिलियन की तरह तैयार करती है और किसी तरह वो वक्त पर ऑफिस पहुंच जाती है। और जैसे ही वो यू को देखती है वो उसे बुक में लिखे अनुसार मुस्कुराकर ग्रीट करने वाली होती है। और तभी कुछ कोवर्कर जोर से बातें करने लगते हैं कि यू कितना अनलकी है जिसे कनावा जैसी बसूर और डरावनी चुड़ैल होस्ट मिली है मेंटर के रूप में। और कनावा एकदम फ्रीज हो जाती है और उसे गहरा हर्ट महसूस होता है और उसके हाथ से उसके नोट्स गिर जाते हैं, वही नोट जिसमें लिखा था कि कैसे एक बेहतर मेंटर बना जाए। और यू तुरंत उस नोट को उठा लेता है और उसे वापस देता है और कनावा उन्हें लेती है और उसकी ओर देखती है जैसे यू ने कभी नहीं देखा था, उदासी और चोट से भरी नजर से, जिससे वो शॉक हो जाता है। और कनावा उसे वहां से चलने के लिए कहती है लेकिन यू उसके आगे बढ़कर उन दोनों से कन्फ्रंट करता है और वो गुस्से में कहता है कि वो खुश है कि उसे कनावा जैसी मेंटर मिली जिसने उसे अपनी रेयर काइंडनेस दिखाई है। और इससे दोनों बातें करने वाले समझ
जाते हैं कि कनावा वही खड़ी है और जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। और यू फिर कनावा से माफी मांगता है कि उसने ऐसा किया, तो कनावा कहती है कि वो उसे थैंक यू नहीं करेगी, लेकिन साइली और चुपचाप उसके किए काम के लिए शुक्रिया अदा करती है और दोनों ऑफिस की तरफ चलते हैं। और कुछ दिनों बाद कनावा एक प्रेजेंटेशन देती है एक मेड कैफे के बारे में, जहाँ कस्टमर मेड से अपने टीम में क्रीम डालने के लिए कह सकते हैं। और ये सुनकर क्लाइंट्स बहुत इंप्रेस होते हैं और उन्हें पहले से ही उसमें प्रॉफिट दिखने लगता है। और यू एक तरफ खड़े होकर अपने सेनपाई को हैरानी में देख रहा होता है। और प्रेजेंटेशन के बाद क्लाइंट कनावा की तारीफ करते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और कहते हैं कि वो जल्दी ही कंपनी के साथ दोबारा काम करना चाहेंगे। और यू और कनावा झुककर उनको फेयरवेल करते हैं, लेकिन जैसे ही क्लाइंट चले जाते हैं, कनावा ठंडे अंदाज में यू को ऑर्डर देती है कि वो इस मेड कैफे प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए और उसके पुराने प्रपोजल्स को देखकर नए बनाए। और कनावा अपने ऑफिस की तरफ वापस जाती है और खुद से कहती है कि एक सेनपाई के तौर पर उसे अपना काम ठीक से करना है। और वो तय करती है कि आज वो यू को अपने साथ लंच पर इनवाइट करेगी ताकि वो अपने क्लाइंट प्रपोजल की तैयारी कर सके। और फिर कनावा उसे ऑर्डर देती है कि वो क्लाइंट्स गेम खेले ताकि उसे प्रोजेक्ट का बेहतर फील मिल सके, लेकिन यू उस गेम में पूरी तरह बेकार करता है और इतने बेकार तरीके से खेलते हुए यू के पास कुछ भी नहीं बचता। और वो कहता है कि ये कमाल की बात है कि कनावा हमेशा अपने क्लाइंट्स के गेम पहले से खेलती है। और कनावा ठंडे लहजे में जवाब देती है कि यह तो जॉब का हिस्सा है, लेकिन यू को ये पता नहीं होता कि कनावा घर पर एक बहुत बड़ी गेमर है, इतने बड़ी कि वो पहले वीडियो गेम्स के लिए बीटा टेस्टर भी रह चुकी है। और यू को खेलते हुए जूझता देखकर कनावा खुद चार्ज लेती है और गेम खेलने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद वो इधर उधर हिलने लगती है और उसे एहसास होता है कि वो तो कंट्रोलर पर खेलने की आदत ही है, फोन पर नहीं। और खेलते खेलते वो बैलेंस खो देती है और जमीन पर गिर जाती है। और उसे एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए यू सुझाव देता है कि वो दोनों गेम एक साथ खेलें, लेकिन इसके बाद भी दोनों बुरी तरह शक करते हैं। और यू जहाँ रेफरेंसमेंट ढूंढने में बिजी होता है, वही कनावा गेम में अच्छी बनने की कोशिश में डूबी रहती है। और बाद में जब ऑफिस में लंच टाइम करीब आता है तो बाकी सब लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और कनावा खुद पर दबाव डाल रही होती है कि वो यू को लंच पर इनवाइट करे। और वो उसे बुलाने ही वाली होती है, लेकिन देखती है यू अपने काम पर पूरा फोकस है और वो सोचती है कि अभी टाइम ठीक नहीं है। और तभी एक कोवर्कर कनावा के पास आती है और उससे किसी काम में मदद मांगती है और कनावा अपनी डेस्क छोड़कर उसकी मदद करने चली जाती है। और उसी पल यू उसे ढूंढता है और देखता है कि वो किसी और के डेस्क के पास खड़ी है, तो वो फिलहाल उसे बुलाने का विचार छोड़ देता है। और फिर उनका बॉस कनावा को बुलाता है किसी जरूरी बात के लिए, जिससे वो अपनी डेस्क से और दूर चली जाती है। और इसी बीच यू को बाकी लोग लंच के लिए इन्वाइट कर लेते हैं और ये सुनकर कनावा को एहसास होता है कि उसने अपना मौका खो दिया, वो उसे खुद बुलाने में देर कर गई। और उधर उसका बॉस उससे किसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन कनावा का ध्यान पूरी तरह से ऊपर होता है। और तभी यू कहता है कि वो अपना लंच खुद लाया है, जिससे कनावा को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन बॉस उसके जवाब का इंतजार कर रहा होता है, तो वो बिना सोचे समझे हाँ कह देती है, ये जाने बिना कि उसने किस बात के लिए हाँ किया है। और इसके बाद वो यू के पास आती है ताकि उसे लंच पर बुला सके, लेकिन वो सोचती है कि अब तो वो पहले से खाना लेकर आया है और इसीलिए उसे बुलाना अजीब लगेगा। और वो अलग अलग तरीका और टाइमिंग सोच लगती है कि उसे कैसे इन्वाइट करे, लेकिन जितना वो सोचती है उतना ही उसे लगता है कि या तो वो क्रीपी लगेगी या फिर यू पर प्रेशर डाल देगी। और तभी यू अपने हाथ में एक इंस्टेंट कप नूडल लेकर बैठा होता है और इसे देखकर कनावा उसे गुस्से से घूरती है और यू को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी और वो वादा करता है कि अगले महीने के लिए पैसे बचाएगा। लेकिन उसी पल कनावा को अपना विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखता है और वो तुरंत खड़ी होती है और यू से कहती है कि वो उसे लंच पर ले जाएगी। और यू मना करना चाहता है, लेकिन कनावा उसे रोक देती है और ऑर्डर देती है कि उसे उसके पीछे चलना चाहिए। और वो कहती है कि एक सेनपाई होने के नाते उसका फर्ज है कि वो सुनिश्चित करे कि वो अच्छा खाना खाए। और वो दोनों उसी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां कनावा पहले गई थी और उसे खुशी होती है कि उसने यू को अपने साथ लंच पर बुला ही लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसके पुराने सेनपाई केंजाकी उसे लंच पर ले जाते थे। और उस समय केंजाकी ने उसे कई बातें सिखाई थी और वो चीजें भी करती थी जो एक जूनियर को करनी चाहिए थी, जैसे टेबल पर ड्रिंक ऑर्डर करना। और कनावा चाहती है कि वो यू के लिए वही करे, लेकिन उसकी हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि यू पहले ही ड्रिंक्स ले आया है, ये दिखाते हुए कि वो कितना अच्छा एटिकेट रखता है। और फिर वो अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन जब कनावा देखती है कि यू ने सिर्फ सबसे सस्ता सैलड ऑर्डर किया है तो वो चुप नहीं बैठती और उसे अपने मीट का आधा हिस्सा दे देती है। और यू उसे खाता है और कहता है कि ये बहुत टेस्टी है और उसे शुक्रिया करता है, जिससे कनावा थोड़ा शर्मा जाती है। और तभी कनावा यू से पूछती है कि वो बजट पर क्यों है, लेकिन तुरंत उसे एहसास होता है कि ये सवाल पूछना रूट था और यू शर्माकर बोलता है कि वो प्लास्टिक मॉडल किट्स खरीदता है जो उसका हॉबी बन गया है और वो पैसे खर्च कर देता है। और वो सोचता है कि ऐसे बच्चों जैसी चीजें पसंद करना एक डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन कनावा उसे स्टनली आश्वस्त करती है कि अपनी पसंदीदा चीजें पसंद करने में कोई बुराई नहीं है। और इससे यू का मूड हल्का हो जाता है, लेकिन वो उसे ये भी याद दिलाती है कि हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। और बाद में घर पहुंचकर कनावा फिर से उस गेम को खेलती है जिसे उसने पहले खेला था और इस बार उसे मास्टर कर लेती है, जिससे
जिससे उसे एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है और फिर वो डिनर लेने जाती है। लेकिन इतना खेलते खेलते उसने खुद के लिए कुछ खरीदना ही भूल गई और इसीलिए फिर से उसके पास बस एक कप नूडल और जूस होता है। और अगली सुबह कनावा थोड़ी नींद में होती है क्योंकि उसने पूरी रात गेम खेला था, लेकिन उसे भरोसा है कि वो किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है जो यू उससे पूछेगा। और पूरी रात गेम खेलने के बाद भी और ऑफिस में वापस आते ही कनावा पूरी तरह उम्मीद करती है कि यू उससे सवाल पूछेगा और वो चाहती है कि वो उसी तरह हो जैसे केंजाकी उसकी शुरुआती सालों में मदद करता था, ठीक वैसे ही जैसे केंजाकी ने उसकी मदद की थी। और कनावा यू से कहती है कि अगर उसे कुछ पूछना है तो सीधे उससे पूछे और यू उसे इस ऑफर के लिए शुक्रिया अदा करता है। लेकिन उसे हैरानी होती है जब यू कहता है कि उसे लगता है कि वो खुद ही सब संभाल लेगा और उसके देखभाल करने के लिए शुक्रिया। और कनावा उसे हॉक लाइक निगाहों से देखती रहती है और उम्मीद करती है कि वो उससे कुछ पूछेगा, लेकिन जब वो एक बार फिर देखती है तो यू उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है। और तभी कनावा को शक होता है कि शायद उसने हैवी एटमॉस्फेयर बना दी थी जिसकी वजह से यू ने कुछ नहीं पूछा और उसे पछतावा होता है कि उसने कल खुद को उसके लिए खोलने का मौका नहीं लिया और इसलिए वो फिर से उसे लंच पर बुलाने का सोचती है और इस बार उसे दिखाने के लिए कि वो कितनी अच्छी सैनपाई है। लेकिन जब वो ऑफिस लौटती है तो वो सुनती है कि बाकी लोग यू को लंच के लिए बुला रहे हैं और यू सुझाव देते हैं कि उन्हें कनावा को भी बुला लेना चाहिए और बाकी लोग जल्दी से मना कर देते हैं और कहते हैं कि कभी कनावा उनके इनविटेशन को स्वीकार नहीं करती और वो अकेले खाना पसंद करती है। और कनावा जल्दी से छुप जाती है जब वो एलिवेटर में जाते हैं और उसे एहसास होता है कि उसका मौका खो गया और इसीलिए वो पार्क की बेंच पर अकेले खाना खाती है और सोचती है कि यू अपने काम में कितना जबरदस्त है और क्या उसने जो कुछ भी सिखाया वो बेकार गया। और तभी उसे क्लाइंट का कॉल आता है और उसी पल यू और बाकी लोग वहाँ से गुजरते हैं और यू देखता है कि कनावा फोन कॉल पर पैशनेटली क्लाइंट से बात कर रही है और उसे देखकर वो अमे है। और उस रात जब सब घर जा चुके होते हैं यू काम कर रहा होता है और कहता है कि वो देर तक रहेगा और कनावा उसे मदद की पेशकश करती है, लेकिन यू उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक रहेगा। और कनावा खुद घर जाने के लिए नीचे आती है, लेकिन फिर लौटकर ये तय करती है कि वो ऐसी सीनियर नहीं बनेगी जो अपने जूनियर को देर तक काम करने दे। और ऑफिस में कनावा धीरे धीरे यू से छुपती है और झांकने की कोशिश करती है, लेकिन यू उसे पकड़ लेता है और वो बहाना बनाती है कि उसे भी और काम है और वो अपनी डेस्क पर बैठती है और टाइम देखकर यू से कहती है कि उसे घर चला जाना चाहिए, लेकिन यू मना कर देता है। और अचानक यू कहता है कि उसके प्रपोजल ने उसे बहुत प्रभावित किया और वो नहीं चाहता कि वो उसे आधा अधूरा प्रपोजल दे। और यू की ओर देखते ही कनावा की आंखें नम हो जाती हैं और वो तुरंत कहता है कि उसकी आंखें सूखी हुई हैं और वो उसे मेहनत करने की तारीफ करती है, लेकिन डांटती है कि अगर वो इस वजह से बीमार हो जाए तो। और यू फिर उससे लंच में बुलाने के लिए शुक्रिया अदा करता है, ये सोचकर कि कनावा दूसरों के साथ खाना पसंद नहीं करती, लेकिन वो तुरंत भरोसा दिलाती है कि उसने उसे इसलिए बुलाया क्योंकि वो उसके साथ खाना चाहती थी। और वो जल्दी से ब्लश कर जाती है ये सोचकर कि उसने क्या कहा, लेकिन यू बस शुक्रिया कह देता है। और काम खत्म होने के बाद कनावा देखती है कि वो अपने डेस्क पर सो गया है और वो इस मौके का फायदा उठाती है, उसके अच्छे से काम करने की तारीफ करती है और सुनिश्चित करती है कि वो गर्म रहे। और जब यू उठता है तो वो कंफ्यूज रहता है कि क्या हुआ। और कुछ दिनों बाद कनावा और यू को उनके बॉस बुलाते हैं बात करने के लिए और वो बताते हैं कि उनके एक कोवर्कर की शादी हो रही है, इसलिए उसके सेलिब्रेशन के लिए एक ड्रिंकिंग पार्टी रखी जाएगी। लेकिन बॉस ये भी जोड़ते हैं कि क्योंकि अब तक यू के टीम में शामिल होने का सेलिब्रेशन नहीं हुआ है तो वो दोनों सेलिब्रेशन को मिलाकर एक ही ड्रिंकिंग पार्टी करेंगे। हालांकि बॉस यू को ऑर्डर देते हैं कि इस ड्रिंकिंग पार्टी की सारी जिम्मेदारी वो संभाले, ये कहते हुए कि इससे उसे गेस्ट को एंटरटेन करने का सीखने का अच्छा मौका मिलेगा। और वो ये भी कहते हैं कि कनावा उसे गाइड करेगी जगह चुनने से लेकर शादीशुदा कपल्स के लिए गिफ्ट लेने तक। और जहाँ यू इस बात को लेकर एक्साइटेड रहता है वही कनावा अंदर से डिप्रेस महसूस करती है क्योंकि वो कभी किसी ड्रिंकिंग पार्टी में नहीं गई। और काम के बाद दोनों गिफ्ट ढूंढने निकलते हैं और एक गिफ्ट शॉप में पहुंचते हैं और यू जोर से पूछता है कि लोग आमतौर पर शादीशुदा कपल्स को क्या गिफ्ट देते हैं तो कनावा कहती है कि इसे प्रोफेशनल पर छोड़ दो, यानी उस पर छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल वो इंटरनेट पर आइडिया ढूंढने लगती है क्योंकि उसे अफसोस होता है कि वो हमेशा एक इंट्रोवर्ट रही है जिसे कभी किसी शादी या पार्टी में इन्वाइट नहीं किया गया। और फिर भी वो ठान लेती है कि वो यू को इस काम में पूरी तरह सपोर्ट करेगी और इसलिए वो कैटलॉग देखने लगती है और उसे 2 मैचिंग कैट मग दिखते हैं जो उसे एक परफेक्ट वेडिंग गिफ्ट लगती है। और वो एक उठाकर ध्यान से देखती है बिना यह जाने कि यू उसकी पसंद को ध्यान से देख रहा है। और जैसे ही यू बोलता है वो चौंक जाती है और गलती से मग गिराकर तोड़ देती है और क्लर्क ये देखकर पूछता है कि सब ठीक तो है। और कनावा कहती है कि वो टूटे हुए मग का पेमेंट करेगी और क्लर्क कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन कनावा जिद करती है। और तभी यू बीच में बोल पड़ता है कि वो खुद वो पेयर खरीदना चाहता है और कनावा उसे डांटती है कि वो उसकी गलती को छुपाने की कोशिश ना करे, लेकिन यू उसे आश्वस्त करता है कि उसे वो मग सच में पसंद आए और इसलिए वो उन्हें अपने लिए खरीदना चाहता है। और जब यू पेमेंट करने जाता है कनावा शर्मिंदा महसूस करती है जो अभी हुआ उसके लिए और खुद से कहती है कि उसे अब गिफ्ट ढूंढने में और बेहतर होना पड़ेगा। और बाद में दोनों कॉफी पीने बैठते हैं सॉफ्ट टॉवल खरीदने के बाद जो उन्होंने गिफ्ट के लिए लिए थे और फिर कनावा के सुझाव पर। और तभी यू ध्यान देता है कि कनावा क्या पी रही है और ये जानकर हैरान हो जाता है कि वो प्योर ब्लैक कॉफी पीती है
और कनावा कहती है कि कॉफी का असली मतलब तभी है जब वो उनको जगाए रखे और उसमें कुछ भी मिलाने से उसका असली स्वाद खराब हो जाता है। लेकिन ये कहते ही उसे एहसास होता है कि वो कितनी ज्यादा शो ऑफ कर रही है। और जब यू अपनी कॉफी पीता है तो कनावा को जलन महसूस होती है, लेकिन वो खुद को समझाती है कि उसे वही कॉफी पीनी चाहिए जो उसके सेंपाई ने पहले पी थी। पर जैसे ही वो कॉफी पीती है वो चिल्ला उठती है कि ये कितनी कड़वी और तेज है और तुरंत ही यू उसे मिल्क और शुगर ऑफर करता है, जिसे कनावा खुशी खुशी ले लेती है। और बाद में दोनों इवेंट्स के लिए वेन्यूज ढूंढते हैं और कनावा सोचती है कि क्या यू के पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो आमतौर पर खाने या पीने जाता हो। और तभी उसे एहसास होता है कि उसे यू के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता, बस इतना कि वो अक्सर पैसे बचाने के लिए इंस्टेंट नूडल खाता है। और इसीलिए वो सीधे पूछ लेती है कि क्या उसे अल्कोहल पीना पसंद है। और जब यू कहता है कि उसे अल्कोहल पीना पसंद नहीं तो कनावा अंदर ही अंदर खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन तुरंत अपने चेहरे पर ठंडा और कंपोज एक्सप्रेशन ले आती है ताकि उसकी खुशी जाहिर ना हो। और तभी यू माफी मांगता है कि उसने कनावा को इवेंट की प्लानिंग में घसीट लिया, जबकि उसे पता है कि वो कभी ड्रिंकिंग पार्टीज में नहीं जाती। लेकिन कनावा उसे भरोसा दिलाती है कि वो वहाँ जरूर आएगी, क्योंकि ये सेलिब्रेशन है उसके टीम में शामिल होने का। और फिर वो कहती है कि उसे हर इनवाइट को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यू मुस्कुराकर कहता है कि अगर उसके साथ पीने का मौका मिला तो वो जरूर जाएगा। और ये सुनकर कनावा एकदम शर्मा जाती है और जल्दी से कह देती है कि उसे ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर तुरंत ही उसे अपने ही शब्दों पर पछतावा होता है, क्योंकि अंदर से वो चाहती है कि अगर मौका मिले तो वो उसके साथ बाहर पीने जरूर जाए। और अगले दिन भी कनावा उसी बात से परेशान रहती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी डेस्क पर पहुंचती है उसे कल वाला कैट मग दिखाई देता है। और तभी यू पास आकर कहता है कि उसने देखा था कि उसे वो मग बहुत पसंद आया था, इसलिए उसने सोचा कि उसे एक दे दे, क्योंकि उसे वैसे भी सिर्फ एक ही चाहिए था। और कनावा हल्की मुस्कान और शर्मीली लाली के साथ कहती है कि वो इसे अपने टूथपेस्ट होल्डर के रूप में इस्तेमाल करेगी। और कुछ दिनों बाद उनकी ड्रिंकिंग पार्टी होती है, जहाँ बॉस जबरदस्ती कनावा को स्पीच देने के लिए कहता है और वो बहुत ठंडे और जल्दी जल्दी अंदाज में अपना स्पीच देती है और बैठ जाती है। और जब सब लोग उसके साथ बात करने और पीने की कोशिश करते हैं, पर उसकी नजरें बस यू पर टिकी होती हैं और वो बस इस बात की चिंता कर रही होती है कि वो ठीक है या नहीं। और वो चुपचाप देखती रहती है जब यू सबके साथ बातें करता है। और तभी एक कोवर्कर यू से पूछता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा इतनी डरावनी कनावा के अंडर काम करते हुए। और यू मुस्कुराकर कहता है कि उसे उनके साथ काम करके मजा आता है और वो इस बात की अप्रिशिएट करता है कि कनावा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसकी गलतियों को साफ साफ बताती हैं ताकि वो सुधर सके। और थोड़ी देर बाद एक कोवर्कर यू को अल्कोहल ऑफर करता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि यू नशे में कैसा दिखेगा। लेकिन जैसे ही कनावा को पता चलता है कि यू अल्कोहल पसंद नहीं करता तो वो अचानक बीच में आती है, उसका बियर का गिलास पकड़ती है और खुद ही एक झटके में पी जाती है। और वो कहती है कि उसने ये इसलिए किया ताकि ये देख सके कि कहीं ड्रिंक्स में जहर तो नहीं और ताकि उसका जूनियर किसी खतरे में ना पड़े। और वो पीती ही चली जाती है। और जब कोई यू को बियर ऑफर करता है तो कनावा जल्दी से उसके लिए आइस टी डाल देती है ताकि वो अल्कोहल ना पी सके। और थोड़ी देर बाद कनावा वॉशरूम जाती है, लेकिन आधे घंटे बाद भी नहीं लौटती, जिससे यू चिंतित हो जाता है। और तभी वो देखता है कि कनावा बाहर खड़ी है और बीमार लग रही है और लगभग गिरी जाती है। और वो धीमी आवाज में कहती है कि उसे घर जाना है। और यू कहता है कि वो उसका सामान लेकर आता है, लेकिन सब लोग यहाँ तक कि उनका बॉस भी यू से कहते हैं कि कनावा को जाने मत दो, क्योंकि ये पहली बार है जब वो सबके साथ बाहर आई है। और अचानक कनावा ऊंची आवाज में यू का नाम पुकारती है और जब यू उसकी तरफ देखता है तो वो गुस्से में उसे डांटने लगती है कि वो कितना लापरवाह है और उन्हें अभी काम करना है। लेकिन उसी के साथ वो उसे चुपचाप एक सीक्रेट कोड देती है ताकि वो समझ सके कि उसे बाहर निकलना है। और थोड़ी देर बाद यू को कोड समझ में आता है और वो कनावा के पीछे बाहर निकल जाता है। और बाकी लोग सोचते हैं कि वो दोनों किसी अर्जेंट काम के लिए निकले हैं। और घर जाते समय कनावा माफी मांगती है कि उसने वहाँ सबके सामने तमाशा किया, लेकिन यू कहता है कि उसे वैसे भी ड्रिंकिंग पार्टीज पसंद नहीं और उसने दरअसल उसकी मदद ही की है। और अब वो थोड़ा ज्यादा टिप्सी हो चुकी होती है तो यू उसे पास के ही एक बेंच में बैठने में मदद करता है। और अचानक वो पूछती है कि क्या वो सच में एक डरावनी मेंटर है। और वो बताती है कि उसने देखा कि पूरे पार्टी के दौरान यू बहुत नर्वस था और उसे लगा कि शायद वो उसके कारण था। और यू मुस्कुराते हुए कहता है कि वो नर्वस इसलिए था क्योंकि ये उसकी पहली पार्टी थी, ना कि उसके कारण। और ये सुनकर कनावा उसे एक टिप देती है, जब भी नर्वस महसूस करो गहरी सांसें लो। और ये सुनते ही यू को पुराना वक्त याद आता है जब वो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था और बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। और तब जब दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे, कनावा ने अचानक आकर उसे गहरी सांस लेने की सलाह दी थी ताकि उसकी एंजाइटी कम हो जाए। और यू कहता है कि तब से लेकर आज तक कनावा हमेशा उसके लिए कंसिडरेट और दयालु रही है। और फिर वो कहता है कि वो कभी उसके साथ बाहर जाकर ड्रिंक करना चाहेगा। और ये सुनकर कनावा मुस्कुराती है और कहती है कि उसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन तभी यू को एहसास होता है कि वो तो ज्यादा नशे में है और वो उसे संभालता है और घर पहुंचने में मदद करता है। और अगली सुबह कनावा यू को डांटती है कि उसकी स्मेल बहुत खराब है। और यू बताता है कि वो उसे कल घर छोड़ने के बाद उसे अपने दोस्त के घर रुकना पड़ा और फिर सीधे ऑफिस आ गया। और तभी कनावा उसकी सट पर एक किस मार्क देख लेती है और वो कुछ पूछने ही वाली होती है कि और तभी एक कोवर्कर हंसते हुए यू को चिढ़ने लगता है कि उसकी रात शायद बहुत मजेदार रही होगी उसकी हॉट गर्लफ्रेंड के साथ। और कनावा सोच में पड़ जाती है क्या उसे पूछना चाहिए कि क्या यू की कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन उससे पहले ही वो समझाता है कि वो किस मार्क तब लगा जब वो उसे यानी कनावा को टैक्सी में बिठा रहा था। और उसी पल कनावा को याद आता है कि नशे में उसने उसकी शर्ट पर किस किया था
और शर्मिंदगी में वो जल्दी से कहती है कि वो शर्ट उतार कर दूसरी पहन ले। और उसी टाइम पर उनका बॉस दोनों को बुलाता है और बताता है कि उनको ओकिनावा के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर भेजा जा रहा है। और कुछ दिनों बाद ये डुओ प्लेन में बैठकर ओकिनावा की तरफ जा रहा होता है। और शुरुआत में ही कानावा यू को सख्ती से ऑन टाइम रहने की याद दिलाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखते हैं वो ओकिनावा ओशन की चमक और खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। और लैंडिंग के बाद वो एयरपोर्ट जाते हैं जहाँ उनकी फोटोग्राफी टीम इंतजार कर रही होती है जो उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए फोटो लेने वाली थी। और सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और अपने पहले शूटिंग लोकेशन की ब्रीफिंग लेते हैं। और फिर सब कारों में बैठकर वहाँ पहुँचते हैं। और जैसे ही बीच आती है कानावा के मन में एक गर्माहट सी महसूस होती है और फोटोशूट शुरू होता है जहाँ मॉडल ऐसे पोजेस दे रही होती है जैसे कोई विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल हो। और तभी क्यूरियोसिटी में यू कानावा से पूछता है कि वो भी स्विम सूट में क्यों है जबकि वो मॉडल नहीं है। और कानावा अपनी एक्साइटमेंट छुपाते हुए बहाना बनाती है कि सबको स्विम सूट पहनना चाहिए ताकि मॉडल को ऑकवर्ड फील ना हो। और यू तुरंत बोल देता है कि मॉडल ने स्विम सूट इसलिए पहना है क्योंकि ये उसका जॉब है, तो कानावा के पास कोई रीजन नहीं। और ये सुनकर वो उदास हो जाती है और यू तुरंत अपनी बात वापस ले लेता है और कहता है कि उसे स्विम सूट फोटोशूट के रूल नहीं पता। और तभी मॉडल की हेड उड़कर ओशन में चली जाती है और फोटोशूट रुक जाता है। लेकिन कानावा तुरंत ओशन की तरफ भागती है और बिना भीगने की परवाह किए तैरकर हेड वापस ले आती है। और वो खुशी मनाती है और हेड लौटाती है और यू को गर्व से बताती है कि उसने सही किया स्विम सूट पहनकर आने में। और यू भी उसकी बात मान लेता है और कहता है कि वो भी अब से स्विम सूट पहना करेगा। लेकिन कानावा को एहसास होता है कि वो कितनी एक्साइटेड और चाइल्डिश हो रही थी, तो अचानक उसका मूड धीमा हो जाता है। और तभी एक प्रोड्यूसर उसे शुक्रिया कहता है और करीब से देखकर उसकी फिजिक की तारीफ करते हुए और घिनौने अंदाज में कहता है कि वो स्विम सूट में एक्स्ट्रा क्रीमी लग रही है। और यू ये सब देखता है और जब वो करीब कानावा को छूने की कोशिश करता है तो यू ये बोलकर बहाना बनाता है कि उन्हें बाकी लोगों के पास भी जाना चाहिए। और करीब के जाने के बाद कानावा उसे शुक्रिया कहती है, लेकिन यू अभी भी अनईजी फील करता है और समझ नहीं पाता क्यों। और बाद में वो एक और जगह जाते हैं और बाइक राइड करके वहाँ पहुँचते हैं जहाँ मॉडल की अलग अलग जगह पर फोटोज ली जाती हैं जब तक रात नहीं हो जाती। और ब्रेक के दौरान यू आराम कर रहा होता है और जब कानावा ठंडे पानी की बोतल लेकर आती है और कहती है कि उसे पानी पीना चाहिए और दोनों सनसेट एंजॉय करते हैं। और गलती से कानावा उसकी हार्ड वर्क की तारीफ कर देती है जिससे वो खुद ही शर्मा जाती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और यू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। और रात में सब लोग एक लोकल रेस्टोरेंट में होते हैं और प्रोड्यूसर कानावा की बहुत तारीफ करते हैं कि उसने पूरा फोटोशूट बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। और यू की भी तारीफ होती है, लेकिन वो हम्बल होकर कहता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। और तभी रेस्टोरेंट में एक ट्रेडिशनल ओकिनावा फोक सॉन्ग शुरू होता है और लोगों को ट्रेडिशनल डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया जाता है। और बाकी लोग कानावा और यू को भी डांस करने के लिए कहते हैं, लेकिन कानावा तो डर जाती है कि कहीं वो एम्बैरेसिंग न लग जाए। और फिर दूसरी तरफ यू खुशी से डांस करने के लिए खड़ा हो जाता है, चाहे वो दिख रहा हो जैसे डोंकी कॉन्ग्स ड्रम बजा रहा हो। और वो कानावा को डांस के लिए इन्वाइट करता है और जबकि वो अनश्योर होती है तो यू कहता है असली बात मजा करने की है। और ये सुनकर कानावा उठकर डांस ज्वाइन करती है और उसे अनएक्सपेक्टेडली मजा आने लगता है। और यू जब उसकी तरफ देखता है तो वो मुस्कुरा देती है और उसका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। और बाद में अपने रूम में यू सोच रहा होता है कि उसे कानावा के आसपास इतना अनईजी क्यों महसूस हो रहा है। और तभी अचानक कानावा उसके दरवाजे पर आ जाती है और उसे सनस्क्रीन देती है और कहती है कि यू को सनबर्न हो गया है। और उसे एहसास होता है कि वो सही कह रही है और कानावा उसे डांटती है कि वो सनस्क्रीन लगाना कैसे भूल गया जबकि वो लोग सनस्क्रीन प्रमोशन का फोटोशूट कर रहे हैं। और यू को बुरा लगता है, लेकिन उसका मूड देखकर कानावा तुरंत मजाक करके माहौल को हल्का कर देती है जिससे यू मुस्कुरा देता है और वो खुद भी शर्मा जाती है। और अगले दिन ग्रुप पूरे ओकिनावा में घूमता है, मॉडल की अलग अलग जगह पर फोटोज लेते हैं और काफी मजे करते हैं। और फोटोशूट खत्म होने के बाद सब एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कानावा अनाउंस करती है कि अगला पूरा दिन सबको फ्री टाइम मिलेगा। और वो सोचती है कि यू फ्री टाइम में क्या करेगा और डरती है कि शायद वो अपने सीनियर के साथ वक्त नहीं बिताना चाहेगा। और तभी एक प्रोड्यूसर सजेस्ट करता है कि सब साथ में साइट सीइंग पर चले, लेकिन कानावा इस आइडिया से डर जाती है क्योंकि उसकी सोशल बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और यू उसकी रिएक्शन देख लेता है और तुरंत बहाना बनाता है कि उन्हें अलग अलग कैफेज विजिट करने हैं क्योंकि उनका अगला प्रोजेक्ट कैफे रिलेटेड है। और कानावा तुरंत उसकी बात मान जाती है और बाकी लोग उन्हें कैफे हंटिंग पर जाने देते हैं और साथ ही याद दिलाते हैं कि वो लोग उस रात दूसरे होटल में रुकेंगे। और इसके बाद यू कानावा से माफी मांगता है कि उसने उसे साथ आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो कहती है कि उसने एक्चुअली उसकी मदद की है। और फिर यू फोन में अलग अलग कैफेज देखता है और कानावा भी सजेस्ट करने लगती है कि कौन सी कैफे अच्छी होगी। और पूरा फ्री डे वो लोग अलग अलग कैफेज विजिट करते हैं और अलग अलग खाना और जूस ट्राई करते हैं। लेकिन जब धूप में यू कानावा की तरफ देखता है तो वो उसकी खूबसूरती देखकर खुद ही ब्लश करने लगता है। और दिन के अंत में यू कानावा को साथ आने और उसकी मेहनत के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन इससे कानावा सोच में पड़ जाती है कि क्या यू ने ओकिनावा ट्रिप को एंजॉय किया जबकि ये एक बिजनेस ट्रिप थी।
लेकिन तभी ट्रेजेडी आती है। जब वो होटल पहुंचते हैं तो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि जो रूम बुक किए गए थे वो असल में बस एक ही रूम है। और कनावा कंफ्यूज हो जाती है कि यह कैसे हुआ, ये जाने बिना कि जिसने बुकिंग की थी उसने आलस में आकर एक ही रूम बुक कर दिया था यू और कनावा के लिए। और कनावा यू को ऑर्डर करती है कि वो पहले बात ले ले और बाद में इशू सॉल्व करेंगे। और फिर कनावा एक रिलैक्सिंग हॉट बात लेती है, लेकिन रूम शेयर करने को लेकर चिंतित हो जाती है, खासकर किसी ऐसे तीसरे पैर के साथ। और उसे लगता है कि उसकी किस्मत खराब है, क्योंकि ऐसा कुछ उसके पुराने सीनियर केंजाकी के साथ भी हुआ था। लेकिन वो खुद को समझाती है कि वो संभाल लेगी। और जब वो बात खत्म करके रूम में आती है तो शॉक हो जाती है और यू अपना सामान पैक कर रहा होता है। और वो कहता है कि वो इंटरनेट कैफे में जाकर सोएगा ताकि कनावा को परेशानी ना हो, क्योंकि उसे पता है कि उसकी प्रेजेंस से वो ऑकवर्ड फील करेगी। लेकिन वो उसे रोकती है और बताती है कि उसके साथ पहले भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है अपने सीनियर के साथ। और यू ये सुनकर सोचता है कि उसका पुराना सीनियर कोई लड़का था और वो जेलस हो जाता है और वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लेकिन कनावा उसे फिर से रोक लेती है और वो उसे चुनौती देती है कि वो उसी गेम में उसे हराने की हिम्मत दिखाए जो उन्होंने पहले खेला था। और वो उसे चिढ़ाती है कि वो उसे हारने से डर गया है और यू इस चैलेंज को दिल पर ले लेता है। और फिर दोनों घंटों तक गेम खेलते हैं, स्नैक्स खाते हैं और मजे करते हैं। और कनावा बार बार हारकर गुस्सा होने लगती है तो यू उसे कुछ पॉइंट्स देता है। और जब वो मुस्कुराती है तो यू का चेहरा टमाटर से ज्यादा लाल हो जाता है। और कनावा ये नोटिस करती है और पूछती है कि क्या हुआ, और उसे लगता है कि शायद ये सनबर्न है। लेकिन यू जल्दी से बहाना बनाकर कहता है कि वो और ड्रिंक्स लेने जा रहा है। और चलते हुए वो सोचता है कि उसका दिल इतना तेज धड़क क्यों रहा है। लेकिन जैसे ही उसे कनावा की पुराने सीनियर की याद आती है वो उसके प्रति जेलस महसूस करता है। और जब वो लौटता है तो कनावा सो चुकी होती है, लेकिन वो तुरंत उठकर डिमांड करती है कि उन्हें फिर से खेलना है। और जब तक उसे एक जीत न मिले वो रुकने वाली नहीं है। और आखिरकार वो सुबह तक गेम खेलते रहते हैं और लगभग पीछे ही छूट जाते हैं। और भागते समय यू पूछता है कि क्या उसे मजा आया, और कनावा कहती है कि आया, जिससे यू फिर से शर्मा जाता है। और कुछ दिनों बाद वेदर पॉडकास्ट में बताया जाता है कि शहर में भारी बारिश और टाइफून आने वाला है और लोगों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन ये सुनकर भी कनावा जानती है कि उसे ऑफिस जाना ही होगा कई कामों के लिए। और तभी उसे याद आता है कि वो यू की मेंटर है। और वो खुद से कहती है कि आज उसे बिल्कुल स्लैक नहीं करना और सुनिश्चित करना है कि वो आज जल्दी घर जाए। और उसे अचानक अपनी ट्रिप की याद आने लगती है, लेकिन वो खुद को रोक लेती है और वो बारिश से बचने के लिए वाटरप्रूफ बूट्स पहनती है और टॉवल ले जाती है। लेकिन बाहर निकलते ही वो अपना अम्ब्रेला भूल जाती है। और ऑफिस पहुंचकर वो शॉक होती है कि यू भी वहाँ है और महसूस करती है कि ऑफिस में सिर्फ वो दोनों ही हैं और बाकी कोई नहीं। और वो यू को जल्दी काम खत्म करने को कहती है ताकि वो जल्दी जा सके और दोनों काम पर लग जाते हैं। और कनावा को सब उसके साथ अलोन होने में अजीब लगता है, जबकि आमतौर पर सब मौजूद रहते हैं। और वो खुद को समझाती है कि सब ठीक है और आखिर उन्होंने एक ही रूम में रात भी बिताई थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि वो सिचुएशन अवॉइड की जा सकती थी। और बारिश तेज होने लगती है और उन्हें मीटिंग में जाना होता है। और जबकि कनावा ने वाटरप्रूफ बूट्स पहने होते हैं, यू ने नहीं, तो वो उसे स्कोल्ड करती है कि वो तैयार नहीं आया। और लॉबी पहुंचकर कनावा को याद आता है कि उसने अपना अम्ब्रेला घर पर ही छोड़ दिया है। और अभी अभी यू को बूट्स को लेकर सुनाने के बाद खुद अम्ब्रेला भूल जाना उसे बेवकूफ जैसा महसूस कराता है। और तभी यू अपना अम्ब्रेला निकालकर कनावा को दे देता है। और जब वो मना करती है तो यू एक छोटा वाला अम्ब्रेला और निकालता है और कहता है कि वो हमेशा 2 अम्ब्रेला लेकर चलता है, जिससे कनावा खुद को और भी बेवकूफ महसूस करती है। और बाहर बारिश में वो अम्ब्रेला लेकर निकलते हैं और जहाँ कनावा बड़े अम्ब्रेला के नीचे सेफ होती है और वही यू छोटे अम्ब्रेला में जूझ रहा होता है। और ये देखकर कनावा उसे अपने अम्ब्रेला के नीचे ले लेती है और इंसिस्ट करती है कि यू बड़ा अम्ब्रेला इस्तेमाल करे। लेकिन यू मना कर देता है और छोटे अम्ब्रेला के साथ ही चल देता है, जो भारी बारिश में बिल्कुल बेकार है। और आखिरकार कनावा तंग आ जाती है और जोर देती है कि वो उसका अम्ब्रेला यूज करे और कहती है कि वो मीटिंग में भीगा हुआ नहीं जा सकता। लेकिन यू अम्ब्रेला पकड़कर उसे शेयर कर लेता है और उसकी उंगलियां कनावा की उंगलियों को छूती हैं, जिससे वो जोर से ब्लश कर जाती है। और फिर दोनों साथ साथ अम्ब्रेला शेयर करते हुए मीटिंग तक पहुंचते हैं। और अम्ब्रेला के नीचे कनावा को यू का वार्म बॉडी अपने बिल्कुल पास महसूस होता है और तभी उसे एहसास होता है कि वो वास्तव में कितना लंबा है। और मीटिंग पर पहुंचकर वो क्लाइंट्स को अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और यू लीड लेता है और क्लाइंट को उनका बिजनेस प्रेजेंट करता है। और ये देखकर कनावा उसके परफॉर्मेंस से प्रभावित हो जाती है, लेकिन खुद पर अनॉयड भी कि अभी तक वो उसके सामने एक पैथेटिक सीनियर ही रही है। और वो खुद से कहती है कि आज उसे हर हाल में यू को जल्दी घर भेजना है। और ऑफिस वापस पहुंचकर वो उसे टॉवल से सुखाती है और यू को ये पैम्परिंग पसंद आती है। और कनावा उसे देखते हुए उसे अपने पेरेंट्स के घर वाले बिल्ली जैसा समझने लगती है। और ऑफिस में यू अपनी जैकेट चेयर पर टांग देता है और कनावा उसे देखती है और समझती है कि उसने जैकेट गलत तरह से टांगी है। और वो उसे उठाती है और जैकेट का बड़ा साइज देखकर क्यूरियस हो जाती है। और तभी यू कॉफी लेकर वापस आता है और कनावा को उसकी जैकेट पहनकर घूमते हुए देख लेता है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो उसे देख रहा है, कनावा एम्बैरेसमेंट में स्क्वील कर देती है। और फिर वो दोनों बाहर खिड़की से बारिश गिरते हुए देखते हैं और बात करते हैं कि वन पंच मैन का नया सीजन कितना बेकार स्लाइड स्लो एनिमेशन लेकर आया है। Oh my God, bro. Oh, hell no, man.
और अचानक बिजली की तेज आवाज आती है और कनावा डर जाती है और वो खिड़की से दूर भाग जाती है और यू उसकी हालत देखकर उसे एक वर्ड गेम खेलने को कहता है, जिससे वो शांत हो जाती है और बिजली निकल जाता है और फिर वो वापस काम करने लगते हैं और अंधेरा होने लगता है। तो कनावा यू को घर जल्दी जाने के लिए कहती है और वो पूछता है कि क्या कनावा रुकने वाली है और कनावा कहती है कि वो कल वर्क फ्रॉम होम करेगी और इसलिए आज उसे कुछ चीजें खत्म करनी है। और यू पूछता है कि क्या वो उसकी कुछ मदद कर सकता है और ये सुनकर कनावा की आंखें चमक उठती है और वो उसे सेल्स डिपार्टमेंट से एक डॉक्यूमेंट लाने को कहती है, जबकि वो एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने जाती है। और जैसे ही वो जाती है वो सोचती है कि यू इतना काइंड कैसे हो सकता है। और सेल्स डिपार्टमेंट में यू की मुलाकात एक फैमिलियर फेस से होती है और वो एक दूसरे को वार्मली ग्रीट करते हैं और वो आदमी यू को देखता है और पूछता है कि अगर वो फ्री है तो थोड़ी मदद कर दे और यू इसे मान जाता है। और उधर कनावा अपनी ऑनलाइन मीटिंग खत्म करती है और खुश होती है कि उसने यू को जल्दी घर भेज दिया। लेकिन शौक तब लगता है जब वो देखती है कि वो अभी भी ऑफिस में है और उसके पूछने पर यू बताता है कि उसका एक दोस्त मदद मांग रहा था और वही दोस्त है जिसने यू की मदद की थी जब वो जॉब ढूंढ रहा था। और ये सुनकर कनावा गुस्से से भर जाती है और सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ तेजी से चल देती है और वो उस आदमी से मिलते ही उसे जोर से डांटती है और कहती है कि वो अपना काम उसके जूनियर पर ना डाले। और वो आदमी कहता है कि उसने यू से मदद सिर्फ तभी मांगी जब वो फ्री था। लेकिन कनावा उसे बेकार की बातें करने से रोकती है और कहती है कि एक सीनियर होने के नाते दोनों जानते हैं कि जूनियर सीनियर्स को कभी ऑलमोस्ट मना नहीं करते और उसने इसका फायदा उठाया है। और वो उसे सीधे आंखों में देखकर कहती है कि वो यू पर अपनी जिम्मेदारियां ना डाले, खासकर जब उसे इससे ओवर टाइम करना पड़े। और कनावा के जाने के बाद वो आदमी यू से माफी मांगता है और यू कनावा को शुक्रिया कहता है कि उसने उसके लिए आवाज उठाई। और कनावा उसे याद दिलाती है कि अगर वो चाहे तो हमेशा ना कह सकता है और यू इसे समझ जाता है। और अब घर जाने का समय होता है और बाहर तूफान और ज्यादा तेज हो गया है और कनावा अपनी अम्ब्रेला के साथ उड़ने जैसी हालत में आ जाती है और उसे परेशान होते देखकर यू ऑफर करता है कि कनावा उसके साथ एक ही अम्ब्रेला शेयर करे, ये कहते हुए कि जबकि वो उसका जूनियर है और वो एक ऐसा मैन भी है जो तेज हवा के खिलाफ जाकर उसकी प्रोटेक्शन कर सकता है। और कनावा उसकी बात मान लेती है और दोनों एक ही अम्ब्रेला शेयर करते हुए तूफान की तेज हवा के खिलाफ चलते हैं। और यू की ताकत और डेडिकेशन देखकर कनावा ब्लश कर जाती है और अचानक हवा उन्हें उड़ाने लगती है और यू उसकी तरफ झुक जाता है और वो उसे कहती है कि दूसरी तरफ लीन करो ताकि वो भीग ना जाए। लेकिन यू उससे कहता है कि वो उसकी तरफ लीन करे, जिससे कनावा और भी ज्यादा ब्लश करती है। और जब हवा और तेज हो जाती है कनावा को मजबूरी में उसके बहुत करीब लीन करना पड़ता है और दोनों हवा के बीच बहुत करीब होकर आगे बढ़ते हैं। और बाद में ट्रेन में ऑकवर्ड साइलेंस रहता है और दोनों एक दूसरे को गुड वर्क कहकर शुक्रिया कहते हैं। और जब कनावा उतरने वाली होती है यू उसे अपना अम्ब्रेला दे देता है और कहता है कि इसे घर ले जाओ और वो भी बदले में उसे अपना टॉवल दे देती है ताकि वो बाद में खुद को सुखा सके। और घर पहुंचकर कनावा अपने अम्ब्रेला के पास यू वाला अम्ब्रेला रखती है और उसे एहसास होता है कि शायद वो यू के लिए फीलिंग डेवलप कर रही है। और उधर यू भी उसका टॉवल इस्तेमाल करते हुए उसी तरह की फीलिंग महसूस कर रहा होता है। और कुछ दिनों बाद कनावा प्लानिंग करती है कि वो यू को ड्रिंक के लिए इन्वाइट करे और सोचते हुए कि उसे कैसे राइज अप करना है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाली होती है वो यू को एक दूसरी लड़की के साथ देख लेती है और कनावा सोचती है कि ये कौन है और शक करती है कि शायद ये कोई फेलो जूनियर है। और अचानक वो लड़की यू को फायरवर्क्स फेस्टिवल चलने का इन्वाइट दे देती है और कनावा को थोड़ा जेलसी फील होता है, लेकिन साथ ही खुश भी होती है कि उसके जूनियर आपस में दोस्त बन रहे हैं। और तभी कुछ कोवर्कर्स वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि वो भी साथ चलना चाहते हैं। और कनावा गुस्से में सोचती है कि ऐसे सीनियर्स जूनियर्स का माहौल ऑकवर्ड बना देंगे और इसीलिए वो खुद भी कह देती है कि वो भी ज्वाइन करना चाहती है। लेकिन जैसे ही कोवर्कर्स ये सुनते हैं वो डर जाते हैं और प्लान कैंसिल कर देते हैं और इस तरह कनावा जीत जाती है। लेकिन वो जूनियर से साफ कह देती है कि वो असल में ज्वाइन नहीं करना चाहती थी और उन्हें अपने फेस्टिवल का मजा जूनियर्स के साथ लेना चाहिए। लेकिन यू और वो लड़की कनावा को ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट करते हैं और फिर वो नई लड़की खुद को मियो बताती है जो एक अलग डिपार्टमेंट की जूनियर है। और मियो कनावा को बताती है कि असल प्लान ये है कि कंपनी के सारे नए जूनियर्स का एक आउटिंग साथ में है। और वो कनावा को दिखाती है कि उसने फायरवर्क्स देखने के लिए बेस्ट स्पॉट भी बुक कर रखा है। और कनावा इंप्रेस हो जाती है और सोचती है कि जूनियर्स को अकेले जाना चाहिए ताकि उनका माहौल ऑकवर्ड ना हो। लेकिन मियो इंसिस्ट करती है कि कनावा भी साथ चले क्योंकि वो काफी समय से उससे मिलकर हैंग आउट करना चाहती थी। और रात में कनावा सोच रही होती है कि उसे क्या पहनना चाहिए और उसे याद आता है कि फेस्टिवल है तो क्यों ना युकाटा पहने। और वो अपनी मदर को कॉल करती है और पूछती है कि युकाटा कहाँ रखा है और उसकी मदर एक्साइटेड हो जाती है सोचते हुए कि ये डेट के लिए है। लेकिन कनावा साफ कहती है कि उसके चिक्स अभी तक क्लैप नहीं हुए हैं और वो अपनी मदर से युकाटा की फोटो भेजने को कहती है। लेकिन जब फोटो आता है तो युकाटा काफी क्रिंज लगता है और इसलिए वो फैसला करती है कि उसे नया युकाटा खुद ही खरीदना पड़ेगा। और अगले दिन कनावा एंजाइटी में युकाटा स्टोर पहुंचती है ये सोचते हुए कि कौन सा चुने और वर्कर उसे मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन कनावा उसे कोल्ड बिहेव दिखाती है जिससे वो चली जाती है। और कैटलॉग देखते हुए अचानक वो सोचती है कि यू को कौन सा युकाटा पसंद आता। लेकिन इस ख्याल से ही वो पूरी तरह शर्मा जाती है और इसीलिए वो जल्दी से एक हाफ डिसेंट युकाटा चुन लेती है। और घर आकर कनावा यूट्यूब वीडियोस देखकर उसे पहनना सीखने की कोशिश करती है। लेकिन कई सारे वीडियोस देखने और घंटों मेहनत करने के बावजूद वो इसे ठीक से पहन नहीं पाती। और अगले दिन वो मियो के पास जाती है और जैसे ही कनावा युकाटा पहनने की बात करती है मियो बताती है कि कोई भी युकाटा पहनने का प्लान नहीं कर रहा था
जिससे कनावा को एहसास होता है कि वो जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। लेकिन कनावा की आइडिया सुनकर मियो खुद भी युकाटा पहनने का फैसला करती है। और जब कनावा उससे पूछती है कि वो अपना युकाटा कैसे पहनती है तो मियो बताती है कि वो सैलून जाकर एक्सपर्ट से पहनाती है। और ये सुनकर कनावा भी सैलून जाने का फैसला कर लेती है। और बात खत्म होने के बाद मियो यू से मिलती है और टीजिंग करते हुए उसे बताती है कि कनावा युकाटा पहनने वाली है। और ये सुनकर यू थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। और फायरवर्क्स फेस्टिवल के दिन यू, मियो और बाकी जूनियर्स कनावा का इंतजार कर रहे होते हैं। और जूनियर्स यू से पूछते हैं कि क्या कनावा बाकी यू इतनी क्रूल है जितनी रूमर्स में कहा जाता है। लेकिन यू उसे डिफेंड करता है। और तभी कनावा अपने येलो युकाटा में अचानक वहां आ जाती है। और ये देखकर यू पूरा शर्मा जाता है। और इंट्रोडक्शन के बाद सब फेस्टिवल की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले वो स्नैक्स लेने का फैसला करते हैं। और कनावा कहती है कि उसे कोल्ड नूडल चाहिए। लेकिन यू और मियो बताते हैं कि यहाँ कोल्ड नूडल नहीं मिलते और तकोयाकी खाने का सुझाव देते हैं। और ये सुनते ही कनावा फुल सुगर मॉमी मोड में चली जाती है और उन्हें अपना वॉलेट पकड़ा देती है। और जब वो लेने से मना करते हैं तो कनावा उन्हें स्कोल्ड करती है कि स्टॉल फूड महंगे होते हैं और इसलिए वो इंसिस्ट करती है कि वो उसका पैसे इस्तेमाल करे। और जब वो टकोयाकी लेकर लौटते हैं और कनावा पहली बार उसे खाती है और वो पूरी तरह अपना मुंह जला लेती है, जिससे सब घबरा जाते हैं और उसे सेब आइस ला देते हैं। और खाते समय यू और मियो आपस में मजाक करते रहते हैं। और कनावा को जेलसी होती है कि यू उसके साथ कभी ऐसे फ्रीली मजाक नहीं करता। और फिर यू और मियो शूटिंग गेम खेलते हैं और कनावा उनको चुपचाप देखती है। और दोनों को इतना वार्म और काइंड देखकर कनावा को लगता है कि वो खुद उनमें फिट नहीं होती और वो बिना किसी डायरेक्शन के चल देती है, सोचते हुए कि वो यहाँ करने के आई है। और चलते चलते वो रास्ता भटक जाती है और उसका स्लीपर भी टूट जाता है। और उसी समय उसे पता चलता है कि उसका फोन का बैटरी भी डेड है क्योंकि वो चार्ज करना ही भूल गई थी। और वो बैठकर सोचने लगती है कि आखिर उसे यू के किसी और के साथ होने पर जेलसी क्यों हो रही है। और अचानक मियो उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है और कनावा का टूटा हुआ स्लीपर देखकर वो उसके पास बैठ जाती है और वो यू को लोकेशन बता देती है और कहती है कि यू बहुत चिंतित था। और ये सुनकर कनावा शर्मा जाती है और कनावा उससे दिन खराब करने के लिए माफी मांगती है। लेकिन मियो कहती है कि उसे उससे मिलने का मौका मिला और यही उसके लिए काफी है। और मियो बताती है कि यू अक्सर कनावा की तारीफ करता है और कहता है कि वो रूमर से बहुत अलग एक ग्रेट पर्सन है और इसलिए मियो उससे खुद मिलना चाहती थी। और कनावा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन मियो समझ जाती है कि यू सच कह रहा था, कनावा वाकई ही बहुत काइंड है। और तभी यू वहाँ दौड़ता हुआ आता है बहुत ज्यादा चिंतित। और कनावा का स्लीपर टूटा देखकर वो तुरंत अपना हैंडकरचीफ और एक कॉइन निकालकर स्लीपर ठीक कर देता है, जिससे दोनों लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं। और फिर वो फायरवर्क्स की तरफ चलते हैं और भीड़ में कनावा यू का हाथ पकड़ लेती है और यू उसका हाथ पकड़कर वापस होल्ड करता है और दोनों इस पर जोर से ब्रश कर जाते हैं। और लोकेशन पर पहुंचने के बाद मियो ड्रिंक्स लेने चली जाती है और तभी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं और दोनों आसमान की चमक देखते हुए सोच में खो जाते हैं। और कनावा मनी मन सोचती है कि अगर वो उसकी सीनियर नहीं होती तो क्या उनका रिश्ता कुछ और हो सकता था। और कुछ दिनों बाद यू अपने काम में लगा हुआ होता है और जब वो अचानक देखता है कि कनावा एक मीटिंग के बीच में खड़ी है और उसे कुछ सिग्नल कर रही है बिना ये जाने कि वो उसे अपनी डेस्क से उसका फोन लाने के लिए कह रही है। और जैसे ही उसका बॉस उसका ध्यान हटाता है तो वो जोर से कहती है कि वो उसका फोन ले आए। और अब यू समझ जाता है। और बाद में जब यू ब्रेक पर होता है तो मियो आकर पूछती है कि वो उदास क्यों लग रहा है और उसे शक होता है कि कनावा ने उसे स्कोल्ड किया है। और यू बताता है कि कनावा ने उसे सच में स्कोल्ड किया और उसने ये भी नोटिस किया कि जब भी कनावा घबराई हुई होती है तो उसका डायलेक्ट बाहर आ जाता है। लेकिन मियो को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। और फिर वर्क आवर्स के दौरान यू फोकस करने में स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि उसका फोन बार बार बज रहा होता है। और कनावा ये नोटिस करती है और पूछती है कि क्या हुआ। और यू बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे लगातार मैसेज कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक रहा है। और कनावा उसे लेक्चर देती है कि उसे हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि उसके पेरेंट्स अब भी उससे कांटेक्ट करते हैं। लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने ये बात थोड़ा ज़्यादा ही सख्ती से कह दी। और तभी उसे पता चलता है कि यू के पेरेंट्स उसे यू चैन कहते हैं, जो कनावा को क्यूट लगता है लेकिन यू को नहीं। और वो उसे चिढ़ाती है और कहती है यू चैन, जिससे यू शर्मा जाता है। और फिर वो सुझाव देती है कि वो अपने फैमिली से मिलने जाए। लेकिन यू बताता है कि हालांकि वो पास में ही रहते हैं लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता जब उसके पेरेंट्स बार बार उसके अनवॉश डिशेस या गंदे रूम के लिए उसे डांटते हैं। और घर पहुंचकर कनावा समझती है कि यू कैसा महसूस कर रहा है क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स उसके लिविंग कंडीशन देखे। और बाद में वो एक शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में जाती है जहाँ वो काफ़ी समय से नहीं गई थी और नई चीज़ें देखकर वो एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो डिस्काउंटेड बेंटोस देखकर होती है। और जैसे ही वो एक लेने वाली होती है और तभी कोई उसका नाम पुकारता है और वो यू होता है, जो बताता है कि ये उसका नेबरहुड है। और वो पूछता है कि वो क्या शॉपिंग कर रही है और वो यहाँ पर डिस्काउंटेड बेंटोस लेने आई है। लेकिन वो नहीं चाहती कि वो जान जाए कि वो खाना नहीं बनाती। और तभी वो देखते हैं कि एक कपल अपने डिनर के इंग्रेडिएंट्स खरीद रहे हैं। और जब कनावा यू की ओर देखती है तो उसे लगता है कि वो जेलस दिख रहा है, जबकि यू सोच रहा होता है कि क्या वो और कनावा एक कपल जैसे लग रहे हैं। और क्यूरियस होकर कनावा यू से पूछती है कि क्या वो कभी ऐसी गर्लफ्रेंड चाहता है जो अच्छी कुक हो
और वो तुरंत अपना सवाल पूछकर रिग्रेट करती है और यू कहता है कि बढ़िया कुक होना अच्छी बात है, लेकिन उसे ये आइडिया भी पसंद है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड साथ में कुकिंग सीखें, जो कनावा को सुनकर अच्छा लगता है। और यू फिर पूछता है कि वो क्या खरीद रही है और जब वो कहती है वेजिटेबल्स तो वो उसे फ्रेश मस्टर्ड स्पिनच लेने का सुझाव देता है, जिससे उसका डिस्काउंटेड बेंटो लेने का प्लान खराब हो जाता है। और अगले दिन ऑफिस में यू नोटिस करता है कि कनावा की उंगलियों के ऊपर बैंडेज लगे हुए हैं और वो कहती है कि ये तो बस पेपर कट्स हैं, ताकि यू को पता न चले कि वो कुकिंग सीख रही थी। और अचानक कनावा की मदर का फोन आता है और उसे याद आता है कि उसने यू को पेरेंट्स के बारे में क्या लेक्चर दिया था, और वो यू को एक पेन देती है और कहती है कि इसे फिक्स करो, और फोन पर बात प्राइवेट में करने चली जाती है। और कनावा अपनी मदर से कहती है कि वो काम के दौरान कॉल ना किया करे, लेकिन उसकी मदर जल्दी में पूछती है कि क्या कनावा का कोई बॉयफ्रेंड है, और युकाटा पहनने की उसकी इच्छा याद करते हुए उसकी मदर कहती है कि अगर नहीं है तो वो उसका मैरिज अरेंज कर देगी। और ये ना चाहते हुए कनावा कह देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन तभी वो यू को देखती है जिसने सब सुन लिया था, और वो पूछती है कि वो यहाँ क्यों है। और यू बताता है कि उसे समझ नहीं आया कि पेन को फिक्स करने से उसका क्या मतलब था, और तभी उसे एहसास होता है कि उसका डायरेक्ट फिर से बाहर आ गया था, और फिक्स से उसका मतलब था कि उसे पेन को जगह पर रख देना था। और वो यू से पूछती है कि क्या उसका डायरेक्ट अक्सर बढ़ जाता है, और यू उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसके चेहरे से सच पता चल जाता है। और इसीलिए कनावा उससे कहती है कि अगर उसका डायलेक्ट फिर से बाहर आए तो उससे क्लैरिफिकेशन मांग ले। और जैसे ही वो थोड़ा दूर जाती है और यू बस यही सोच रहा होता है कि कनावा का बॉयफ्रेंड है, जिससे उसे जेलसी होती है। और तभी उसकी मदर फिर से कॉल करती है और कहती है कि वो कनावा के घर के बाहर है और वो आज रात अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ डिनर करना चाहती है, ताकि वो अपने फ्यूचर सन इन लॉ से मिल सके। और उसके चेहरे पर शौक देखकर यू पूछता है कि क्या हुआ, और कनावा उसे सब समझाती है। उसकी मदर उसके घर पर है और उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है, और यू उसे इस खबर पर बधाई देता है, लेकिन कनावा शर्माते हुए बताती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। और ये सुनकर यू को राहत भी मिलती है और गिल्टी भी महसूस होता है, लेकिन इस मौके को देखते हुए वो ऑफर करता है कि वो उसके फेक बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकता है। और काम खत्म होने के बाद दोनों तैयारी करते हैं और एक दूसरे को बेहतर जानने की कोशिश करते हैं। और जब कनावा कहती है कि उसका हॉबी वीडियो गेम्स खेलना है, तो यू बताता है कि उसे भी गेम्स बहुत पसंद है, और दोनों फाइनल फैंटेसी जैसे गेम को पसंद करने के ऊपर बॉन्ड करते हैं। और फिर दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, और जैसे ही कनावा की मदर आती है यू शॉक हो जाता है कि वो कितनी यंग दिखती है, जिससे उसे लगता है कि वो कनावा की बहन है। और यू खुद को कनावा का बॉयफ्रेंड बताता है, और उसकी मदर खुश हो जाती है कि आखिरकार वो उससे मिल पाई। और लगभग करीब 1 घंटे बात करने के बाद कनावा की मदर यू से पूछती है कि उसे उसके बेटी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। और ये सुनकर कनावा पूरी तरह शर्मा जाती है और यू जवाब नहीं दे पाता, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे कनावा का फोन बज जाता है और वो फोन पर बात करने के लिए दूर चली जाती है। और यू उसकी मदर के साथ अकेला रह जाता है, और कनावा की मदर यू को उसके बारे में और बताती है कैसे छोटी उम्र से ही कनावा शाय और ऑकवर्ड रही है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी उसने हमेशा दूसरों के लिए सबसे अच्छा ही किया, चाहे लोग उससे नफरत ही क्यों ना करने लगे, जो यू अच्छी तरह जानता है। और उसकी मदर कहती है कि यू कभी कनावा से नफरत मत करना, लेकिन यू उसे भरोसा दिलाता है कि वो कभी अपनी सेनपाई से नफरत नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा है कि उसके टफ एक्सटीरियर के पीछे वो कितनी काइंड है। और वही पास में खड़ी कनावा ये सब सुन लेती है, और इसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी मदर के टैक्सी आने का इंतजार करते हैं। और कनावा की मदर यू को बताती है कि उसे पता है कि वो दोनों सच में डेटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने कनावा को गलती से सेनपाई बुला दिया था। लेकिन वो ये भी कहती है कि उसे खुशी है कि उसके बेटी के साथ कोई यू जैसा इंसान है। और टैक्सी आते ही जाते जाते वो यू से कुछ कहती है, लेकिन कनावा दूर होने की वजह से वो सुन नहीं पाती। और अगले दिन कनावा उसे लंच खिलाती है, पिछली बार मदद करने के लिए शुक्रिया कहने के तौर पर। और जब उसका ऑर्डर आता है उसके साइड डिश में टमाटोज होते हैं, जिन्हें वो कहती है कि वो कट नहीं कर सकती। और ये सुनकर यू पूछता है कि क्या टमाटोज वो उसे दे देगी, और जब वो पूछती है क्यों, तो यू बताता है कि उसे पता है कि उसके डायलेक्ट में कट का मतलब ईट होता है, यानी कि कनावा टमाटोज खाना नहीं चाहती, मतलब उसे टमाटोज पसंद नहीं। और ये सुनकर कनावा शर्मा जाती है कि यू उसके डायलेक्ट्स को उसके लिए सीख रहा है। और फिर वो यू से पूछती है कि उसकी मदर ने टैक्सी में बैठने से पहले उससे क्या कहा था। और यू को याद आता है कि उसकी मदर ने कहा था कि कनावा उसे सच में ट्रस्ट करती है, क्योंकि वो उसके सामने अपना डायलेक्ट बिना रोके इस्तेमाल करती है। लेकिन यू उसे ये बात बताने से मना कर देता है और कहता है कि ये उसका सीक्रेट है। और कुछ दिनों बाद कनावा और यू रेसिंग गर्ल्स कैफे ओपनिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, और कनावा यू की तारीफ करती है कि उसने सब कुछ इतना अच्छी तरह संभाला है। और यू उसे एक ड्रेस दिखाता है जिसने उसे कैफे स्टाफ के लिए चुना है, और कनावा तुरंत उस ड्रेस को देखकर मेस्मराइज हो जाती है, और वो खुद को पकड़ लेती है कि कहीं यू को इस तरह की ड्रेस पहनने वाली लड़कियां पसंद तो नहीं। और यू उसे ध्यान से देखता है और वो तुरंत संभलकर जल्दी जल्दी बाई बोलकर वहां से चली जाती है। और अगली सुबह कनावा की मियो से मुलाकात होती है, और वो खुद को जबरदस्ती नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। और मियो कैफे ओपनिंग पर उसके साथ चलना चाहती है, लेकिन कनावा उसे टालना चाहती है, और मियो नहीं मानती तो कनावा उसे साथ ले जाती है। और रास्ते में कनावा कैफे प्रोजेक्ट के बारे में एक्साइटेड होकर बात करने लगती है, और कैसे यू ने सब कुछ परफेक्ट संभाला है। और मियो तुरंत ये नोटिस कर लेती है और उसे चिढ़ने लगती है, जिससे कनावा शर्मा जाती है और बार बार डिनाई करती है। और मियो कहती है कि वो बस यू से जेलस है, क्योंकि उसके पास इतना
कितना अच्छा मेंटोर है। और वो ये भी जोड़ती है कि यू इन दिनों बहुत ग्लो कर रहा है क्योंकि कनाबा उसके लिए सब आसान बना देती है। और जब वो कैफे पहुंचते हैं मियो स्टन हो जाती है क्योंकि वहाँ लोगों की एक लंबी लाइन लगी होती है। और वो कनाबा से पूछती है कि सब इतने जल्दी क्यों आ गए, खासकर वो खुद। और कनाबा फिर से अपनी कंपोजर खो देती है क्योंकि वो समझने लगती है कि लोग न्यू लॉन्च के थ्रिल और एक्साइटमेंट में जल्दी आ जाते हैं। और जैसे ही वो खुद को संभाल कर मुड़ती है और मियो उसे ऐसे चेहरे से देख रही होती है मानो वो कह रही हो मैंने कहा था ना। और शर्म से कनाबा एक छोटी डरी हुई चूहे की तरह भाग जाती है। और जैसे ही दोनों अंदर आते हैं वो देखते हैं कि यू किसी आदमी से माफी मांग रहा है जो दुकान में लगे किसी डिस्प्ले की शिकायत कर रहा था। और मियो और कनाबा जल्दी से उसकी मदद करती हैं और डिस्प्ले सेट करने में लग जाती हैं जो उम्मीद से थोड़ा देर से पहुंचा था। और यू उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि सप्लायर की गलती से डिलीवरी लेट हुई। और मियो उसे बताती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कनाबा अलग सोचती है और कहती है कि उसे ओपनिंग के इतने पास डिलीवरी शेड्यूल नहीं करनी चाहिए थी। और यू तुरंत माफी मांगता है लेकिन कनाबा भी उससे माफी मांग लेती है ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है क्योंकि उसने उसे ठीक से सुपरवाइज नहीं किया। और ये सुनकर यू और मियो दोनों ही थोड़ा शॉक हो जाते हैं, लेकिन कनाबा कहती है कि इस बात को बाद में डिस्कस करेंगे और फिलहाल डिस्प्ले पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। और काम करते हुए कनाबा खुद को मेंटली डांट रही होती है कि यू ने कल उसे डिलीवरी के बारे में बताया था और उसने कुछ नहीं कहा। और थोड़ी देर बाद शॉप मैनेजर एक अजीब सी मुस्कान के साथ आता है और बताता है कि 3 पार्ट टाइमर्स ने अभी नौकरी छोड़ दी है। और ये सुनकर तीनों शॉक में पड़ जाते हैं और कोई और ऑप्शन न होने पर खुद को फेलियर महसूस कर रहा यू माफी मांगता है। और कनाबा तुरंत कहती है कि वो कुछ कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेगी और ये उसकी गलती नहीं है। और जैसे ही सब लोग फिर से काम पर लगते हैं कनाबा इधर उधर देखती है और नोटिस करती है कि बाहर बहुत ही भीड़ है और काम करने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं। और वो चुपचाप वहाँ से गायब हो जाती है। और यू तुरंत नोटिस करता है और मियो से पूछता है जिसे भी नहीं पता कि वो कहाँ गई। और यू डिसहार्टन हो जाता है और सोचता है कि शायद वो नाराज होकर चली गई क्योंकि उसने काम बिगाड़ दिया। लेकिन तभी कनाबा पीछे से आकर कहती है कि समय बर्बाद करना बंद करे और वापस काम पर लगे। और यू शॉक में मुड़ता है और देखता है कि कनाबा क्यूट मेड आउटफिट पहने खड़ी है और गर्व से कहती है कि उसे एग्जाम्पल सेट करना है। और वो उसे बोल्ड तरीके से कहती है कि परेशान होना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है वो अपने ही टोन पर रिग्रेट करती है और चाहती है कि उसने ये बात थोड़ा अच्छे से कही होती। और सबको शॉक में डालते हुए कनाबा वापस मुड़ती है, यू की टाई पकड़ती है और उसके सिर पर ऐसे पट करती है जैसे वो कोई भीगा हुआ पपी हो। और फिर एक शान से ऑस्ट्रिच की तरह चलते हुए आगे बढ़ जाती है, खुद पर गर्व करते हुए कि उसने एक मेंटर की तरह अच्छा काम किया। और थोड़ी देर बाद इवेंट शुरू होता है और बाकी सभी मेट क्राउड को एंटरटेन करने में शानदार काम कर रही होती हैं। और वही कनाबा एक चक्की जैसी दिखने लगती है क्योंकि वो एक कंप्लीट डिजास्टर बन जाती है और कुछ कस्टमर्स को डरा भी देती है। और वो इतनी ऑकवर्डली चलती है कि एक कस्टमर के खाने में पूरा केचप गिरा देती है। और वो माफी मांगती है और नई प्लेट लाने का वादा करती है, लेकिन कस्टमर हंसकर कह देता है कि उसे केचप बहुत पसंद है ताकि वो शर्मिंदा ना हो। और फिर अगली सीट पर जाते हुए वो एक अजीब से डांस करके स्टोन पेपर सीजर खेलती है। और कस्टमर्स के क्लमजी परफॉर्मेंस के ऊपर तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब वो जीतते हैं तो जोर से चीयर करते हैं। और ये देखकर कनाबा थोड़ी चमक उठती है क्योंकि वो पूरी तरह डिजास्टर नहीं है। और पूरा दिन कनाबा लड़खड़ाती रहती है, गिर जाना, ड्रिंक्स गिराना, ऑर्डर मिक्स करना सब होता रहता है। और वो मियो को इतने आसानी से परफॉर्म करते देखकर थोड़ा जेलस भी हो जाती है, लेकिन हार ना मानते हुए वो खुद को सीधा करती है और तय करती है कि वो कोशिश जारी रखेगी ताकि यू का पहला इवेंट सफल हो सके। और तभी एक क्यूट लड़की उसे रोकती है और उससे एक फेवर मांगती है। और बाद में ब्रेक टाइम के दौरान यू मियो को मदद के लिए शुक्रिया कहता है और बताता है कि उसे चिंता है कि कनाबा उसकी वजह से खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रही है। और वो बताता है कि आज उसका चलना फिरना किसी रोबोट की तरह लग रहा था। और मियो उसे बताती है कि कनाबा खुद को फोर्स नहीं कर रही और असल में वो चाहती है कि यू उस पर और ज्यादा भरोसा करे। और वो यू को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यू पूरी तरह समझ नहीं पाता। और मियो कहती है कि कनाबा खुश है क्योंकि वो उसकी मदद कर सकती है और वो नहीं चाहती कि यू उसके लिए चिंता करे। और इतना ही बातचीत चल रहा होता है कि कैफे से बहुत तेज चेयर सुनाई देती है और दोनों तुरंत भागकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कनाबा मेट्स के साथ स्टेज पर डांस कर रही है। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती कि वो कॉर्नर में गिर जाती है और थैंकफुली मियो तुरंत स्टेज संभाल लेती है। और फिर कनाबा खुद को संभाल कर वापस आती है और मेटल गोल्ड बॉल की तरह डांस करती है, लेकिन उसकी आत्मा लगभग शरीर छोड़ देती है जब वो देखती है कि वो क्राउड में खड़ा उसे घूर रहा है। और बाद में कनाबा कैफे के बाहर फ्लैश बांटने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वो अभी भी बहुत डिसहार्टेन महसूस कर रही होती है। और तभी यू आता है और उसे अंदर जाकर रेस्ट करने को कहता है क्योंकि नए एम्प्लॉयज आ चुके हैं। और कनाबा उसकी बात को गलत समझ लेती है और सोचती है कि वो उसे कस्टमर सर्विस में इनकैपेबल कह रहा है। और यू जोर से सिर हिलाकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो भागकर फ्लैश बांटने लगती है पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। और तभी दोनों मुड़कर देखते हैं कि
बाकी लड़कियां अपने जॉब में किलिंग इट कर रही हैं और ये देखकर कनावा दुखी हो जाती है और वो यू की बात मान लेती है और जॉब को दूसरों को करने देने का फैसला करती है। और रेस्ट करते हुए वो यू से शिकायत करती है कि वो कस्टमर सर्विस में कितनी भयानक है और दोनों मानते हैं कि बाकी मेट्स की तरह मियो अपने जॉब में काफ़ी अच्छी है। और यू उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है और बताता है कि वो दूसरों को सुपरवाइज करने में अच्छी है और उसका पहला इवेंट उसके बिना डिजास्टर बन जाता। और हालांकि वो उसे प्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन कनावा इतनी डल होती है कि वो समझ नहीं पाती, जिससे यू गुस्सा हो जाता है और इसलिए वो उसे चीयर अप करने के लिए अपनी कुछ कमजोरियां बताता है, जैसे स्विमिंग और कई अनाड़ी चीजें। और आखिरकार जो बात उसे हंसाती है वो ये है कि यू को अपने बाल स्ट्रेट करने में दिक्कत होती है और इसलिए वो कभी कभी काम पर कर्ली बाल लेकर आता है। और बेहतर महसूस करने के बाद कनावा हिम्मत से अपनी मेड एडवेंचर जारी रखने का फैसला करती है। और जल्दी ही दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मियो भी एक डिफिकल्ट कस्टमर के साथ बुरा दिन झेल रही है। और तब कनावा आगे बढ़कर उसे थोड़ा रब करने जाती है और उसके डरावनी अपीयरेंस देखकर यू भी डर जाता है और उसे शांत होने को कहता है। लेकिन उनकी हैरानी की बात यह होती है कि इस एक्शन से वो क्रीपी कस्टमर और खुश हो जाता है क्योंकि वो ऐसी चीजों का किंग रखता है। और इवेंट खत्म होने के बाद मैनेजर यू और कनावा को उनके काम के लिए शुक्रिया कहता है, जबकि कनावा अभी मानती है कि उसकी मेड एक्टिंग एक डिजास्टर थी। और बाद में कनावा यू से पूछती है कि आखिर वो कस्टमर उससे इतना खुश क्यों था जबकि वो खुद जैसी थी। और यू उसे एक गेम कैरेक्टर का पोस्टर दिखाता है जो उसके जैसा दिखता है और कनावा को समझ आता है कि कस्टमर उसका फैन इसलिए था क्योंकि वो कैरेक्टर की तरह भयंकर दिखती है। और वो मजाक करते हुए कैरेक्टर की तरह पोज भी बनाती है। और दूसरी तरफ यू ऐसा नहीं मानता कि कनावा उस कैरेक्टर जैसी दिखती है और वो कहता है कि वो मेड से ज्यादा मास्टर जैसी लगती है। और वो बताता है कि कनावा ऐसी है जिसे लोग मास्टर कहें और वो उसे मेड बनकर दूसरों को मास्टर कहते हुए सोच भी नहीं सकता। और तभी मियो आकर उनको इंटरप्ट करती है और इवेंट की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंकिंग पर चलने के लिए कहती है। और जैसे ही मियो कनावा को खींचकर ले जाती है और वो टीजिंगली यू को मास्टर बुला देती है, जिससे वो शर्मा जाता है। और कुछ दिनों बाद कनावा ऑफिस से बाहर निकलती है और ठंडी हवा की वजह से छींक देती है। और पीछे से यू आता है और सोचता है कि ऐसे समय लोग क्या करते हैं। और थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपना कोट उतारकर उसे पहना देता है, जबकि उसका चेहरा लाल हो जाता है। और कनावा कोट ले लेती है और कूल बनने की कोशिश करती है और दोनों साथ में आगे बढ़ जाते हैं। और इस दौरान रित्सु पीछे खड़ा उनकी मीठी बातचीत देख रहा होता है। और कुछ दिन बाद कनावा एक कोने के पीछे छुपकर शॉपर्स को ऑटम और विंटर आउटफिट ट्राई करते हुए देख रही होती है। और वो भी कुछ खरीदना चाहती है लेकिन बहुत अटेंडेंस स्टाफ की वजह से वो उनसे बात नहीं कर पाती और इसीलिए वो प्लान बनाती है कि ऑनलाइन ऑर्डर कर देगी। लेकिन वो सच में चाहती है कि मटेरियल को महसूस कर सके। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है यू अचानक उसके पीछे खड़ा होता है और उनकी नजरें मिलती है और वो तुरंत उसके पास जाकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। और घबराकर यू कहता है कि वो किसी से मिलने का वेट कर रहा है और बस यहाँ कपड़े देख रहा है। और जब वो उससे पूछता है तो कनावा बड़बड़ाती है कि वो बस देख रही है, जिससे यू समझ जाता है कि वो स्टाफ से बच रही है। और तभी एक एम्प्लॉय कनावा के पास आकर पूछती है कि वो कैसी मदद कर सकती है। तो यू तुरंत बीच में आकर कहता है कि वो बस थोड़ा टाइम लेना चाहती है और फिर स्टाफ को स्टेंस के बारे में पूछकर उनको बिजी कर देता है। और अब कनावा से ध्यान हटने पर वो खुशी से आउटफिट ट्राई करती है और कई सारे आउटफिट्स पहनकर देखती है, जबकि यू उसकी तारीफें करता रहता है। और काफी देर शॉपिंग करने के बाद कनावा यू को साथ देने के लिए शुक्रिया कहती है और जाते वक्त वो उसे बोल देती है गुड जॉब, ठीक बिल्कुल ऑफिस की तरह। और शर्मिंदा होकर वो दूसरा शब्द ढूंढती है और फिर बस गुड बाय बोलकर निकल जाती है। और चलते हुए वो सोचती है कि कहीं वो बहुत अजीब तो नहीं थी। और अचानक एक लड़की यू को आवाज देती है और उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ती है और ये देखकर कनावा हैरान रह जाती है। और अगले दिन रित्सु कनावा को एक कोने में बैठा सोचते हुए पाता है और वो उसे ड्रिंक देता है और पूछता है कि वो परेशान क्यों है। और कनावा उसे क्रीप कहती है लेकिन रित्सु हंसकर टाल देता है। और तभी मियो आती है और रित्सु के आगे पीछे घूमती है, जिससे कनावा इरिटेट हो जाती है। और रित्सु कहता है कि वो बदल गई है क्योंकि पहले वाली कनावा इतनी सैड एक्सप्रेशन कभी नहीं दिखाती थी। और मियो पूछती है कि क्या ये सब यू की वजह से है। और कनावा पहले मना करती है लेकिन जब वो ज्यादा पूछते हैं तो वो गुस्से में जवाब देती है। और रित्सु और भी उत्सुक होकर मियो से डिटेल पूछने लगता है और मजाक में कहता है कि यू से ही क्यों ना पूछ ले। और इससे कनावा शर्म से सच बताने पर मजबूर हो जाती है। और सब समझाने के बाद मियो उसे बताती है कि जो लड़की मॉल में थी वो जरूरी नहीं कि यू की गर्लफ्रेंड हो। और रित्सु उसे चिढ़ाता है तो कनावा जल्दी से डिनाई कर देती है। और मियो फिर उसे स्पा वीकेंड में चलने का इन्विटेशन दे देती है और वो यू को भी टेक्स्ट कर देती है, ये हिंट देते हुए कि वो उनको सेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये टेक्स्ट यू को कंफ्यूज कर देता है। और लंच के दौरान रित्सु कहता है कि उसे अच्छा लग रहा है कि वो साथ खा रहे हैं क्योंकि वो हाल ही में यू के साथ बहुत टाइम बिता रही है। और गुस्से में कनावा इसे झूठ बताती है और बहाना देती है। और रित्सु हंसकर कहता है कि वो अब और एक्सप्रेसिव हो गई है। और उधर यू उनको हंसते बात करते देखकर बेचैन हो जाता है और जल्दी जल्दी लौटता है। और रास्ते में उसकी मुलाकात रित्सु से होती है। और रित्सु जब उसका वर्क आईडी देखता है तो वो समझ जाता है कि कनावा ही यू की मेंटर है।
और जाने से पहले वो कनाबा का एक प्यारा सा निकनेम कहता है और यू से कहता है कि वो उसका अच्छा केयर करे। और ये सुनकर यू और भी इरिटेट हो जाता है, खास तौर पर जब वो जानता है कि रित्सु भी स्पा वीकेंड में शामिल हो रहा है। और अब वीकेंड में कनाबा स्पा पहुंचती है और मियो उसे देखते ही ब्लंटली बोलती है कि वो हॉट लग रही है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। और कनाबा सोचती है कि हॉट दिखने के लिए कम कपड़े पहनना पड़ता है और मियो समझाती है कि पूरे आउटफिट में भी हॉट लग सकते हैं, लेकिन कनाबा कन्विंस नहीं होती। और तभी रित्सु आता है और यू की तरफ इशारा करता है, जो चुपचाप कोने में बैठा होता है। और शर्माते हुए यू बताता है कि वो इसीलिए जल्दी आया क्योंकि कनाबा उसे बार बार लेट न होने को कहती रहती है। और ये सुनकर कनाबा की आत्मा शरीर छोड़ने को हो जाती है और उसे लगता है कि उसने शायद उसकी और मियो की बातें सुन ली हो। और थोड़ी देर बाद वो वेन्यू में जाते हैं और यू फोन देख रहा होता है और रित्सु उससे पूछता है कि उसे कनाबा क्यूट लगती है या नहीं, और बिना सोचे यू हाँ कह देता है और फिर खुद ही शॉक हो जाता है। और रित्सु क्रीपी मुस्कान के साथ एग्री करता है और शॉक यू भागकर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है, लेकिन रित्सु उसे छेड़ता रहता है और तंग आकर यू चिल्ला देता है, जिससे मियो और कनाबा दोनों पलटकर उनको देखते हैं और दौड़कर जल्दी आने को कहते हैं। और यू रित्सु के बगल में चुपचाप चलता है, जबकि रित्सु उसे लगातार टीज करता रहता है। और कनाबा पूछती है कि वो क्या बात कर रहे थे और रित्सु कहता है कि यू ने तुम्हें क्यूट कहा। और ये सुनकर यू घबरा जाता है और सफाई देता है कि उसका मतलब सिर्फ उसके आउटफिट से था। और कनाबा शर्मा जाती है और उसे शुक्रिया कहती है और रित्सु फिर भी चिढ़ाता रहता है और मियो भी इसमें शामिल हो जाती है। और अब स्पा के अंदर मियो और कनाबा स्टोन बार ट्राई करने का फैसला करते हैं, जबकि रित्सु और यू अपनी अलग प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। और थोड़ी देर में रित्सु को वर्क के लिए बुला लिया जाता है और कनाबा यू के पास झुककर फुसफुसाती है कि वहाँ हेयर स्ट्रेटनर मौजूद हैं, जिससे वो नहाने के बाद अपने बाल ठीक कर सकता है। और यू थोड़ा चौंक जाता है और कनाबा को याद आता है कि यूने उसे मियो के साथ जाते हुए देखा था। और बाद में कनाबा सोना में रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन यू और मॉल बड़ी लड़की के बारे में उसके दिमाग में लगातार ख्याल आते रहते हैं। और परेशान होकर वो मियो से मदद मांगती है कि वो उसे ओवर थिंकिंग से रोके। और उधर यू भी रिलैक्स नहीं कर पा रहा होता और रित्सु का कनाबा के करीब आना उसे इरिटेट कर रहा होता है। और इस बीच कनाबा का पेनफुल फुट मसाज इतनी जोर से होता है कि रित्सु के शांत वर्क प्लेस तक उसकी चीखों की गूंज पहुंच जाती है। और कुछ देर बाद जब मियो और कनाबा बात में रिलैक्स कर रही होती हैं और मियो पूछती है कि क्या फुट मसाज ने उसके दिमाग को शांत किया और क्या वो अभी भी यू और मॉल बड़ी लड़की के बारे में सोच रही है। और कनाबा जल्दी से मना करती है, लेकिन मियो उसकी एक्सप्रेशन से सच पढ़ लेती है और आखिरकार कनाबा मान लेती है कि वो इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। और मियो उसे हिम्मत देती है कि वो खुलकर बात करे और सीधे यू से पूछ ले। और उस रात कनाबा वॉक पर निकलती है, ये सोचते हुए कि यू से कैसे पूछे। और कुछ देर बाद यू उसे बाहर बैठा दिखता है और यू उसे साथ चलने का इन्वाइट देता है। और चलते हुए वो एक कपल को पास बैठे ऑकवर्डली देखते हैं और तभी कनाबा लड़खड़ाकर यू की बाहों में गिर जाती है और दोनों एक साथ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यू इशारा करता है कि वो पहले बोले और कनाबा हिचकिचाकर कहती है कि कुछ नहीं। और यू भी वैसा ही करता है और थोड़ी देर की सन्नाटा के बाद वो उसे वापस चलने को कहता है, लेकिन कनाबा मना कर देती है और वही रुकना चाहती है। और उधर से जाते हुए रित्सु उनको दूर से देख रहा होता है और जब यू कनाबा के लिए ड्रिंक चुन रहा होता है तो रित्सु यू को उसका फेवरेट दिखाता है और यू उसे शुक्रिया कहता है। और रित्सु मजाक में कहता है कि यू उसे पसंद नहीं करता और यू मना करता है और फिर सोचकर कहता है कि वो खुश है कि कनाबा के पास कोई है जो उसे समझता है और उसे हंसा सकता है। और ये सुनकर रित्सु हैरानी से मानता है कि वो खुद कनाबा के साथ रोमांटिक रिश्ता चाहता है और ये कहकर चला जाता है, जिससे यू चुपचाप उदास हो जाता है। और बाद में सब ड्रिंक्स के लिए इकट्ठा होते हैं और यू और कनाबा जल्दी ही नशे में धुंध हो जाते हैं और मियो उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हार मान लेती है। और रित्सु जब प्यार से कनाबा को खाना ऑफर करता है तो यू चिढ़ जाता है और थोड़ी देर में दोनों यू और कनाबा बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। और कनाबा रित्सु को दोष देती है कि उसने यू को बहुत ज़्यादा पिला दिया और धमकी देती है कि अगर यू को कुछ हुआ तो वो उसे पछतावा कराएगी। और यू को दुखी देखकर जब कनाबा उसे अपना जूनियर कहती है और रित्सु उसे छेड़ता है और पूछता है कि अगर यू जूनियर ना होता तो वो क्या करती। और कनाबा जिससे कहती है कि वो हमेशा उसका जूनियर ही रहेगा। और ये सुनकर यू गुस्से में बोल पड़ता है कि वो उसका जूनियर नहीं रहना चाहता। और मियो और रित्सु खुश हो जाते हैं कि आखिरकार कुछ प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन उनकी हैरानी की सीमा नहीं रहती जब कनाबा ये समझ नहीं पाती और उल्टा यू को डांटने लगती है कि वो उसका जूनियर है। और फिर वो रोने लगती है कि उसके लिए एक अच्छा सीनियर होना कितना मुश्किल है। और यू पूरी तरह कंफ्यूज है, जबकि मियो बाकी मेहमानों से माफी मांगती है। और बाहरी हवा में उनको शांत करने के बाद मियो और रित्सु उनको अकेला छोड़ देते हैं। और यू तब शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि वो दोनों लड़कियों वाले बात में चले जाते हैं। और कुछ घंटे बाद जब मियो और रित्सु रोज पहनकर बाहर आते हैं और यू अब भी वहाँ फ्रोजन खड़ा रहता है और रित्सु उसे बताता है कि उसे कनाबा पसंद नहीं है और वो बस यू को कदम उठाने पर मजबूर करना चाहता था। और फिर आइसक्रीम खाते हुए तीनों लड़कियों की तरह हंसते बोलते दिखते हैं, जिसे देखकर यू और भी कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं वो अब भी नशे में तो नहीं है। और ये पूरा सीन उसके लिए इतना अजीब हो जाता है कि वो कंफ्यूजन में बेहोश हो जाता है।
और अगले दिन ऑफिस का एक कोवर्कर हैंगओवर की वजह से देर से आता है और सुपरवाइजर से डांट खाता है। और उसी दौरान सब नोटिस करते हैं कि यू भी आज यूजुअल से लेट है और याद करते हुए कि वो कुछ समय से टाइम पर आ रहा था। और कनाबा को भी ये अजीब लगता है और थोड़ी ही देर में उसे यू का एक टेक्स्ट मिलता है कि उसे फ्लू हो गया है और वो काम पर नहीं आ पाएगा। और वो ये भी वादा करता है कि वो दोपहर के मीटिंग से पहले ऑफिस आ जाएगा। और कनावा को गुस्सा आता है और वो सोचती है कि वो पूरा दिन ऑफ क्यों नहीं ले सकता। और लंच ब्रेक के दौरान मियो और रिसु कनावा के टेबल पर आ जाते हैं और अनयूजुअली ज़्यादा चमी लगते हैं। और कनावा सोचती है कि ये दोनों साथ क्यों हैं, तो वो एक्साइटेड होकर बताते हैं कि स्पा ट्रिप के दौरान आइसक्रीम खाते हुए उनकी बॉन्डिंग हो गई। और उनको बेस्टीज की तरह बिहेव करते देखकर कनावा को इरिटेशन होती है। और मियो पूछती है कि वो अकेले क्यों है जबकि वो हमेशा यू के साथ लंच करती है। और कनावा बताती है कि वो बीमार है और रिसु सजेस्ट करती है कि वो उससे मिलने जाए, लेकिन कनावा मना कर देती है। और मियो जोड़ती है कि वो उसे देखकर खुश होगा और फिर भी कनावा रजिस्ट करती है। और वो कहती है कि उसे उसका एड्रेस नहीं पता, लेकिन मियो तुरंत उसका एड्रेस बता देती है। और कनावा जो भी एक्सक्यूज देती है उसे तुरंत काउंटर कर दिया जाता है। और रिसु जो उसे अच्छी तरह जानती है उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर देती है। और थोड़ी ही देर में कनावा अनिच्छा से यू से मिलने के लिए रेडी हो जाती है। और अगले दिन कनावा यू के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी होती है और अंदर जाने की हिम्मत जुटाने की कोशिश करती है। और तभी वो लड़की दिखाई देती है जिसे वो पहले यू की गर्लफ्रेंड समझ बैठी थी। और कनावा तब हैरान हो जाती है जब वो लड़की अपना परिचय यूकी के रूप में देती है जो यू की छोटी बहन है। और यूकी कैजुअली उसे यू की गर्लफ्रेंड कह देती है, जिससे कनावा घबरा जाती है और तुरंत मना करती है। और फिर वो नॉक करते हैं और यू दरवाजा खोलता है और कनावा को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से अंदर जाकर साफ सफाई करने लगता है। और कनावा गिफ्ट रखकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन यू जिद करता है कि वो अंदर आए। और अंदर कनावा यूकी को अपना बिजनेस कार्ड देती है और बताती है कि वो यूकी मेंटर है। और यू तुरंत कहता है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। और यूकी अपने भाई को टीज करती है कि उसकी मेंटर कितनी खूबसूरत है। और यू कनावा को बैठने के लिए कहता है और वो उसके लिए चाय बनाने का ऑफर करता है, लेकिन कनावा इंसिस्ट करती है कि उसे रेस्ट करना चाहिए। और यू कामली अश्योर करता है कि उसे डॉक्टर ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। और इसी बीच यूकी वॉलंटियर करती है कि वो कनावा द्वारा लाए गए फ्रूट्स और पॉरेज तैयार कर देगी। और यू तुरंत प्रोटेस्ट करता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन बहुत ही भयानक कुक है। और उनके नोक-झोंक के बीच कनावा ब्लड्स आउट करती है कि वो यूकी की मदद करेगी। और यू लिविंग रूम में अनईजी होता रहता है, जबकि किचन में दो लड़कियां कियोस मचा देती हैं। और यूकी तो एप्पल को साबुन से धोने की कोशिश तक कर लेती है। और परेशान होकर यू उनको देखने जाता है और ये देखकर चौंक जाता है कि कनावा ने सच में एप्पल का छिलका हटा दिया है। और कनावा मान लेती है कि उसने घर पर थोड़ी प्रैक्टिस की थी। और जब यू ने कभी कहा था कि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ कुकिंग करना चाहता है, तब से उसने सीक्रेटली सीखने की कोशिश की थी। और ये सुनकर यू पूछता है कि उसने कब प्रैक्टिस की, तो कनावा शर्मा जाती है। और जब फूड सब होता है यू के पास बैठ जाती है और कनावा से क्लोजर खिसकने को कहती है। और थोड़ी हेजिटेशन के बाद वो यू के बगल में बैठ जाती है और यू उसके द्वारा छीले गए एप्पल्स का टेस्ट लेता है और कहता है कि ये काफी स्वादिष्ट हैं, जिससे कनावा अनएक्सपेक्टेडली खुश हो जाती है। और यूकी उसे क्राई बेबी कहकर टीज करती है और कनावा को बताती है कि उसका भाई छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है और यहाँ तक कि गेम्स खेलते वक्त भी। और यू खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है और जल्दी ही वो गेम्स पर डिस्कशन करने लगते हैं। और ये रियलाइज करके कि यूकी डिस्कशन से बाहर रह गई है, कनावा उससे बोर करने के लिए माफी मांगती है। और यूकी कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसने ये नोटिस किया कि कनावा के आने के बाद यू काफी खुश लग रहा है। और यू एम्बेरस हो जाता है और अपनी बहन से चुप रहने के लिए कहता है। और यूकी कनावा को यू का फोटो एल्बम दिखाना चाहती है और यू इस पर प्रोटेस्ट करता है, लेकिन कनावा तुरंत मान जाती है और बिना समय गवाए यूकी ढेर सारे फोटो एल्बम ले आती है। और वो चाइल्डहुड एल्बम से लेकर कॉलेज एल्बम तक देखने लगते हैं। और यूकी कैजुअली बताती है कि यू का बर्थडे आने वाला है। और फोटो एल्बम देखते हुए कनावा को एहसास होता है कि वो यू के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानती। और थोड़ी देर बाद कनावा घर जाने का सोचती है, लेकिन यूकी पहले ही बाहर निकल जाती है। और बाहर जाते हुए वो कनावा से कहती है कि वो जितनी देर चाहे रह सकती है। और यू के रोकने से पहले ही यूकी दरवाजे से भाग जाती है। और अब अकेले रह गए कनावा और यू ऑकवर्ड साइलेंस में डूब जाते हैं। और यू स्पा वीकेंड की मजेदार यादें याद करके साइलेंस तोड़ने की कोशिश करता है। और कनावा मानती है कि उसने वो सच में एंजॉय किया था। और दोनों ड्रंक होने और बहस करने के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। और कनावा अपनी ड्रंक हुई यादों को याद करती है और ये आउटबर्स्ट कनावा को पूरी तरह फ्रस्ट्रेट कर देता है। और यू को ब्लेम करती है कि वो उसे पिछले कुछ दिनों से अजीब फील करवा रहा है। और उस पल के गर्म मोमेंट में कनावा गलती से कह देती है कि जब उसे लगा था कि यूकी उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसे बुरा लगा था। और अपनी गलती रियलाइज करते ही कनावा एम्बेरस हो जाती है। और यू उससे पूछता है कि उसे आखिर बुरा क्यों लगा। और कनावा चुप हो जाती है और कोई जवाब सोचने की कोशिश करती है। और उसकी अनइजीनेस देखकर यू जल्दी से उसके लिए एक एक्सक्यूज बना देता है और कहता है कि शायद वो उसके मेंटर होने के नाते वो उसके हेल्थ को लेकर चिंतित थी। और ज्यादा ऑकवर्डनेस से बचने के लिए वो कॉफी बनाने का बहाना करके जल्दी से वहाँ से चला जाता है, जबकि कनावा अब भी स्पीचलेस रहती है
और यू अपनी कॉफ़ी खुद बनाता है और कनावा उसे एडमिरेशन के साथ देखती रहती है। और कॉफ़ी सर्व करने के बाद कनावा को वो कप दिखता है जो उन्होंने लास्ट गिफ्ट शॉपिंग ट्रिप के दौरान लिया था और वो उसे फिर से शुक्रिया कहती है कि स्टोर में जब मग उससे गलती से टूट गया था तब उसने उसकी मदद की थी। और यू उसे रिएश्योर करता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो मग उसी वक्त टूटा था जब वो उसकी मदद से गिफ्ट चूज कर रही थी। और ये बात उसे उसके स्कूल के दिनों की याद दिला देती है जब कभी किसी ने उसकी मदद नहीं की थी और क्लास प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी लोग उसे इग्नोर करते थे। और उसे स्पोर्ट्स डे का एक दिन याद आता है जब एक क्लासमेट इंजर्ड हो गया था और सबका ध्यान खींचने के लिए उसे सब पर चिल्लाना पड़ा था और उसके बाद सब लोग उससे प्लेग की तरह दूर रहने लगे। और ये सब याद करते हुए वो यू को बताती है कि उसे लोगों से रिलेट करने में दिक्कत होती है और इसलिए वो उनको डिस्टेंस पर रखती है। और उससे मिलने के बाद उसने लोगों से घुलने मिलने की कोशिश की लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो फेल हो गई। और यू उसे एश्योर करता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और कनावा उसे शुक्रिया कहती है और फिर अचानक फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि उसे अपने बारे में बात करते हुए शर्म आ रही है। और यू कहता है कि वो एक्चुअली उसके बारे में और जानना चाहता है। और इसी बीच यू को खांसी शुरू हो जाती है और कनावा उसे रेस्ट करने के लिए राजी करती है और वो मना करने की कोशिश करता है लेकिन उसके एक स्टन लुक के बाद यू प्रोटेस्ट करना बंद कर देता है। और बाद में जब यू सोने की कोशिश कर रहा होता है और कनावा उसे चेक करने आती है लेकिन यू कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही और वो उसे लोलाबाई गाने की ऑफर करता है और वो मान भी जाता है। और लोलाबाई के बाद भी यू सो नहीं पाता तो कनावा उसे एक मॉम की तरह स्कोल्ड करती है और उसके चेहरे पर डूबा डालने के बाद वो उसकी रूम की साफ सफाई करने लगती है। और यू उसे कुछ देर तक देखता रहता है और मुस्कुराते हुए फिर से सोने की कोशिश करता है। और रूम की साफ सफाई करने के बाद और यू के सो जाने के बाद कनावा उसकी बेड साइड आकर बैठ जाती है और उसे सोते हुए देखते हुए वो उसके सिर के ग्रे हेयर से खेलने लगती है और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लेती है। और कुछ देर बाद वो भी वही सो जाती है, अब भी उसकी उंगलियां थामे हुए। और थोड़ी देर में यू जाग जाता है और उसे अपने पास देखकर सरप्राइज हो जाता है। और तभी यूकी का एक टेक्स्ट आता है जिसमें वो बताती है कि वो जल्दी वापस आने वाली है। और टेक्स्ट की आवाज से कनावा जाग जाती है और यू के पास सो जाने के लिए जल्दी से माफी मांगती है लेकिन यू बात टाल देता है और उसका रूम साफ करने के लिए उसे शुक्रिया कहता है। और यू ब्लश करते हुए कहता है कि वो शांति से सो पाया क्योंकि वो उसका हाथ थामे हुए थी। और फिर से ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है और अचानक कनावा यू से कहती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। और यू सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो एक एक करके सारी चीजें गिनाने लगती है जो वो उसके बारे में जानना चाहती है। और यू भी कहता है कि वो भी उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है और पूछता है कि क्या वो दोस्त बन सकते हैं। और कनावा हैरान होकर पूछती है कि क्या वो दोस्त की तरह हैंग आउट कर सकते हैं और साथ में ढेर सारी चीजें कर सकते हैं। और यू कहता है कि वो कर सकते हैं। और ये सुनकर कनावा बहुत खुश हो जाती है और वो सेटिस्फाई होकर एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। और कुछ दिनों बाद लंच के समय कनावा खुशी खुशी खाना खाते हुए यू को टेस्ट कर रही होती है जैसे वो दोनों पहले से ही बेस्ट फ्रेंड हों। और तभी मियो और रिसु वहाँ आ जाते हैं और तुरंत उसे यू को लेकर टीज करने लगते हैं। और कनावा छिपाने की कोशिश करती है लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बता देता है और वो इंसिस्ट करती है कि यू बस उसका पहला दोस्त है और वो सिर्फ नाइस बनने की कोशिश कर रही है। और ये सुनकर वो और जोर से हंसते हैं और कनावा और ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। और थोड़ा और टीज करने के बाद मियो पूछती है कि वो नेक्स्ट मंथ यू का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करने वाली है। और कनावा मानती है कि उसे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि उसने कभी किसी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। और रिसु सजेस्ट करता है कि कंपनी की ग्रुप बर्थडे पार्टी के दौरान उसके लिए कुछ किया जाए। और एक्साइटेड होकर कनावा उनको शुक्रिया कहती है और मियो उसे गिफ्ट प्रिपेयर करने की याद दिलाती है। और लंच के बाद मियो और रिसु आपस में कनावा और यू के बारे में बात करते हैं और मानते हैं कि शायद दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं लेकिन कोई भी फर्स्ट मूव नहीं लेना चाहता। और अब अगले महीने कनावा यू से पूछती है कि क्या वो कंपनी की ग्रुप बर्थडे पार्टी में आएगा और यू हाँ कहता है और उसके साथ जाने के लिए वो उसे इन्वाइट करता है। और कनावा भी मान जाती है और कहती है कि वो खुद एंजॉय करने वाली है और वो उसे लंच में ज्वाइन करने को भी कहती है क्योंकि उसे उससे कुछ पूछना है। और वापसी के रास्ते में मियो सामने आ जाती है और यू को कनावा के साथ उसके रिलेशनशिप को लेकर टीज करती है जिससे यू शर्मा जाता है। और बाद में लंच के दौरान कनावा झिझकते हुए ये पूछने की कोशिश करती है कि यूजुअली लड़कियां लड़कों को बर्थडे पर क्या गिफ्ट देती हैं। और काफी घुमा फिराने के बाद वो आखिरकार सीधे पूछ लेती है लेकिन यू को भी समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। और फिर कनावा पूछती है कि वो क्या रिसीव करना चाहेगा और यू सजेस्ट करता है कि ग्लव्स की एक जोड़ी ठीक रहेगी क्योंकि वेदर ठंडा होता जा रहा है। और कनावा उसके हाथों के साइज को लेकर चिंता करने लगती है और इसे आखिरी बार उसका हाथ पकड़ने की याद आ जाती है और इतनी एम्बेरसमेंट हो जाती है कि वो रेस्टोरेंट में ही चिल्ला देती है जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। और बाद में रिस्सू के साथ ग्लव्स खरीदते वक्त कनावा सोचती है कि उनको किस स्टाइल के ग्लव्स पसंद आएंगे और रिस्सू उसे टीज करता है तो वो गुस्से में उसे चुप रहने को कहती है। और ये उसकी पहली बार है जब वो किसी को गिफ्ट दे रही है और उसे डर लगता है कि कहीं ये काफी ना हो। और तभी उसे स्कूल का एक मेमोरी याद आता है जब क्लासमेट ने उसे बर्थडे पार्टी से बाहर रखा था ये कहते हुए कि वो अजीब है और शायद कोई भयानक गिफ्ट ले आएगी। और रिस्सू रिएश्योर करता है कि अगर यू
को उसका गिफ्ट पसंद नहीं आता तो वो सच्चा दोस्त से नहीं है और हिम्मत पाकर कनावा से शुक्रिया कहती है और फिर से होपफुल महसूस करती है और नया डिटर्मिनेशन लेकर वो फड़ी ग्लव्स चुनती है जिन पर कैट प्रॉप प्रिंट बना होता है और अपनी चॉइस से खुश होकर वो इमेजिन करती है कि यू इनको पहनकर कितना क्यूट लगेगा। और उसी रात यू को कॉल करती है और टीजिंग टोन में पूछती है कि क्या वो कनावा के साथ डेट पर जाने वाला है और यू समझाता है कि वो उसके साथ कंपनी की ग्रुप बर्थडे पार्टी में जाने वाला है और यूकी उसे वार्न करती है कि गिफ्ट लेते समय हद से ज्यादा पोलाइट और सकप ना बने। और वो बचपन की एक बात याद दिलाती है जब यू का ये कहना कि उसका कोई फेवरेट गिफ्ट नहीं है कुछ लड़कियों को उदास कर गया था और वो उसे याद दिलाती है कि भले ही वो पोलाइट बनने की कोशिश कर रहा हो लेकिन वो किसी का दिल दुखा सकता है। और पार्टी से कुछ दिन पहले मियो कनावा की स्टोरेज रूम में मदद करती है और कनावा मियो से रिक्वेस्ट करती है कि यू से ये सीक्रेट रखा जाए कि वो पार्टी प्लानिंग में मदद कर रही है। और थोड़ी देर बाद रिसु खाना लेकर आता है ताकि लड़कियों का मूड अच्छा हो जाए और अगले दिन यू कनावा को लंच के लिए इन्वाइट करता है लेकिन वो ऑकवर्डली मना कर देती है और जल्दी से स्टोरेज रूम लौट जाती है। और कोवर्कर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने वॉलंटियर होकर एक्स्ट्रा काम क्यों लिया है। और जल्दी ही कनावा मियो और रिसु बर्थडे बैनर पर टायरलेसली काम करने लगते हैं और रिसु उनको सेलिब्रेट्स की लिस्ट देता है और कनावा एक सीनियर के लिए गिफ्ट प्लान करती है जिसने पहले उनकी मदद की थी। और रिक्रूटमेंट के बाद रिसु सीनियर की फेवरेट डिलीकेसी सजेस्ट करता है तो कनावा कहती है कि उनको मेन्यू में ऐड कर दिया जाए। और जाते वक्त वो एक बकेट से ठोकर खा जाती है और पेंट पूरे बैनर पर गिर जाता है जिससे सब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कनावा ओवर टाइम रुकने की ऑफर करती है लेकिन मियो और रिसु का डिपार्टमेंटल डिनर होता है और इसलिए वो उससे एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उससे माफी मांगते हैं और कनावा अकेले ही बैनर ठीक करने का फैसला करती है। और काम खत्म होने के बाद यू कनावा के साथ घर जाना चाहता है लेकिन वो बताती है कि वो ओवर टाइम काम करने वाली है और यू मदद ऑफर करता है मगर कनावा ऑकवर्डली मना कर देती है और उसे घर जाने को कहती है। और उसके अजीब बिहेवियर से कंफ्यूज होकर यू ऑफिस से बाहर निकल जाता है और कनावा स्टोरेज रूम में वापस जाकर बैनर ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन पेंट स्पिल का सोल्यूशन नहीं मिल पाता। और तभी अचानक यू पीछे से आ जाता है जिससे वो चौंक जाती है और वो ऑफिस में अपना ट्रेन पास भूल गया था और उसे लेने वापस आया था। और लाइट जली हुई देखकर यू स्टोरेज रूम में आया और बैनर देखकर उसे आखिरकार समझ आता है कि कनावा पिछले कुछ दिनों से इतनी बिजी क्यों थी और वो मदद करना चाहता है लेकिन कनावा मना कर देती है और फिर भी यू उसकी बात इग्नोर कर देता है और कनावा बैनर खराब करने के लिए खुद को ब्लेम करती है मगर यू उसे रिएश्योर करता है कि वो इसे ठीक कर सकता है। और जल्दी ही दोनों मिलकर बैनर रिपेंट करने लगते हैं और पेंट करते समय कनावा के गालों पर पेंट लग जाता है और यू उसे हैंडकरचिप देता है और जब उनके हाथ छूते हैं तो कुछ पल के लिए वो एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं। और तभी बाहर से आती आवाज उस मोमेंट को तोड़ देती है और बैनर ठीक होने के बाद दोनों अपने काम को एडमायर करते हैं और कनावा उम्मीद करती है कि सबको पार्टी पसंद आएगी और यू वादा करता है कि ये मजेदार होगा। और उस रात कनावा के थॉट्स बार बार यू के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं जिससे उसे नींद नहीं आती लेकिन आखिरकार वो सो जाती है। और अगले दिन सब लोग पार्टी सेटअप देखकर एडमायर करते हैं और कुछ लोग नोटिस करते हैं कि ये यूजुअल से ज़्यादा लग्जरियस है और इसका क्रेडिट कनावा को देते हैं। हालांकि वो हैरान भी होते हैं कि वो किसी को खुश करने के लिए इतना एफर्ट क्यों कर रही है। और कनावा ऑकवर्डली सबको ड्रिंक्स ऑफर करती है जिससे ग्रुप में हल्की सी हलचल मच जाती है और जिससे माहौल और भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। और दूसरी तरफ से यू, मियो और रिसु इस पेनफुली ऑकवर्ड एक्सचेंज को देखते रहते हैं और मियो यू को याद दिलाती है कि कनावा ऐसे बिहेव कर रही है तो सिर्फ उसकी वजह से। और यू समझाता है कि वो जेन्युइनली काइंड है लेकिन उसकी ऑकवर्डनेस की वजह से लोग उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो उम्मीद करता है कि एक दिन सब उसके वार्म हार्ट को समझ पाएंगे। और रिसु टीजिंग टोन में पूछता है कि क्या वो ये सब एक फ्रेंड की तरह बोल रहा है जिससे यू शर्मा जाता है। और उधर दो कलीग्स पार्टी के लिए जनरल अफेयर्स हेड हिमावाकी की तारीफ करते हैं और हिमावाकी कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन ये सोचकर थोड़ा गुस्सा महसूस करती है कि ज्यादातर काम तो कनावा ने किया था। और जब कनावा आगे भी मदद ऑफर करती है तो हिमावाकी और उदास हो जाती है और गुस्से में हिमावाकी से कुछ बॉक्सेस गिर जाते हैं और कनावा इंस्टेंटली आगे बढ़कर उनको रोकने की कोशिश करती है और वो अपनी सेफ्टी इग्नोर करते हुए हिमावाकी को चेक करने लगती है। और यू तुरंत दौड़कर आता है और कनावा को अलग रूम में लेकर जाता है ताकि उसकी चोटों का इलाज कर सके। और बैंडेज करने के बाद यू कनावा को स्कोल्ड करता है कि वो हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखती है और वो उन सारे मोमेंट्स को गिनता है जब उसने अपनी नीड्स को नेग्लेक्ट किया है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो खुद पर इतना प्रेशर न डाले। और कनावा इंसिस्ट करती है कि आज उसके प्रीसियस फ्रेंड का बर्थडे है और इसलिए वो खुद को पुश करके भी खुश है लेकिन यू ये सुनकर खुश नहीं होता कि उसने बस उसे एक फ्रेंड कहा। और तभी हिमावाकी बीच में आकर कनावा के बारे में पूछती है और अपने अर्लियर एटीट्यूड के लिए माफी मांगती है और फिर वो यू को मेन इवेंट के लिए बाहर बुलाती है और कनावा यू की नर्वसनेस नोटिस करके उसे टीज करती है। और थोड़ी देर बाद सेलिब्रेंट सामने लाइन में खड़े हो जाते हैं और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं और फोटोज लेते हैं।
और इसके बाद लड़कियों का एक ग्रुप यू के ऊपर गिफ्ट्स की बौछार कर देता है और कनावा शाय हो जाती है और चाहती है कि वो अपना गिफ्ट देना भूल जाए, लेकिन मियो उसे बोल्डर बनने के लिए इनकरेज करती है और हिम्मत जुटाकर कनावा उन लड़कियों से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे थोड़ी देर के लिए यू से अकेले बात करने की स्पेस दे और लड़कियां भी खुशी खुशी मान जाती हैं और कनावा उसे प्रेजेंट पकड़ा देती है और कोवर्डली ये उम्मीद करते हुए कि वो इससे नफरत न करे और यू तुरंत ग्लव्स पहन लेता है और खुशी से अनाउंस करता है कि उसे ये बहुत पसंद है और ये सुनकर कनावा को रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसका प्रेजेंट बाकी सबके गिफ्ट के सामने कुछ भी नहीं है और यू उसका हाथ थाम लेता है और उसे एश्योर करता है कि उसे उसका प्रेजेंट सबसे ज्यादा पसंद है और सबको सरप्राइज करते हुए यू आखिरकार कनावा के सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स कन्फेस कर देता है और यू की कन्फेशन सुनने के बाद कनावा कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे और यू भी ऑकवर्डनेस को महसूस करता है और बात आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक कलीग उसे बीच में रोक लेता है और सेलिब्रेंट्स के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट देने के लिए बुला लेता है और यू जल्दी से अपनी स्पीच देना चला जाता है, जबकि मियो कनावा को उसकी डे ड्रीमिंग से बाहर निकालती है और खुद को संभालने के बाद कनावा कहती है कि वो अपने दुख को बूझ में डुबा देना चाहती है और उस रात बाद में कनावा सब कुछ मियो को बताती है और सब कुछ सुनने के बाद मियो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहती है कि यू ने उससे कन्फेस किया था और कनावा पहले इस पर विश्वास करने से मना कर देती है, लेकिन मियो समझाती है कि यू की फीलिंग काफी समय से साफ दिखाई दे रही थी और वो ये भी जोड़ती है कि शायद उसे गिफ्ट देने से यू को बोलने की हिम्मत मिली और जब कनावा उस गिफ्ट के बारे में सोचती है तो उसे धीरे धीरे सब समझ आने लगता है और मियो फिर सुझाव देती है कि हो सकता है यू उसे कॉल करके अपनी कन्फेशन पूरी करे और तभी अचानक कनावा का फोन बज उठता है और वो चौंक जाती है और ये जानकर उसे राहत मिलती है कि वो बस एक स्पैम कॉल था, लेकिन साथ ही वो निराश भी होती है क्योंकि वो कॉल यू की नहीं थी और दूसरी तरफ यू भी रिस्सू के साथ ड्रिंक करते हुए अपने ख्यालों में खोया हुआ है और रिस्सू सीधे पूछ लेता है कि क्या उसने पार्टी में कनावा से बाहर चलने के लिए पूछा था, जिससे यू घबरा जाता है और यू मान लेता है कि उसने बस इशारों में ही बात की थी और रिस्सू बताता है कि यही हेजिटेशन उसकी फेलियर की वजह है क्योंकि उसने अपने फीलिंग को फ्रेंडशिप के पीछे छुपा लिया और रिस्सू कनावा के बारे में अपने थॉट शेयर करता है और फिर यू को बैल्कनी में चलने को कहता है और वहाँ दोनों क्वाइटली ड्रिंक करते हुए नाइट व्यू को देखते हैं और कनावा की हाल की टॉकरनेस पर बात करते हैं और इधर कनावा अभी ये मानने से इनकार करती है कि यू ने उसे कन्फेस किया है और चाहे मियो उसे कितना भी समझाने की कोशिश करे और मियो सोचती है कि वो इसे स्वीकार करने के खिलाफ इतनी क्यों है, लेकिन कनावा के पास कोई ठोस वजह नहीं होती और फिर मियो पूछती है कि अगर यू किसी और लड़की को आस्क आउट कर ले तो वो क्या करेगी और उसे याद दिलाती है कि पार्टी में उसे कितनी जेलसी महसूस हुई थी जब उसने यू को लड़कियों से घिरा देखा था और कनावा साफ कह देती है कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और ये सुनकर मियो एक्साइटेड हो जाती है और तय करती है कि क्योंकि कल उनकी छुट्टी का दिन है तो वो इसे एक स्ट्रेटेजी मीटिंग बना देंगे और आखिरकार कनावा ने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया है और इसीलिए मियो उसकी मदद करना चाहती है और वही के वही मियो उसे टिप्स देना शुरू कर देती है और कनावा ध्यान से सुनती रहती है और 2 दिन बाद कनावा काम पर जाती है और सोचती है कि यू का सामना बिना शर्मिंदा हुए कैसे करे और सारी तैयारी के बावजूद और जैसे ही यू पीछे से आकर उसे ऑफिस बिल्डिंग में मदद करने की कोशिश करता है वो भाग जाती है और पूरे दिन उनके बीच ऑकवर्ड माहौल बना रहता है और उनके कोवर्कर्स भी उनके एटीट्यूड में आए अजीब बदलाव को नोटिस करने लगते हैं और जब कनावा सोच रही होती है कि इस ऑकवर्डनेस को कैसे ठीक किया जाए और तभी यू उसका नाम पुकारता है और वो हकलाते हुए पार्टी में कही गई बातों के लिए माफी मांगता है और फिर कहता है कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे और उनकी बहुत ही छोटी सी बातचीत के बाद यू जल्दी से चला जाता है और कनावा फिर से कंफ्यूज रह जाती है और वो बाथरूम की तरफ दौड़ती है जहाँ उसे पहले की गई बातों की वजह से इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है और कनावा को यकीन नहीं होता कि यू उसे इतनी आसानी से ब्रश ऑफ करने की कोशिश कर रहा है जबकि उसने पिछले 2 दिन इसी बात में बिना सोए गुजारे थे और अब भी अपसेट होकर कनावा बाद में गार्डन में जाती है ताकि यू से सीधे कॉन्फ्रंटेशन कर सके और जल्दी ही रिस्सू मियो और दूसरे कुछ एम्प्लॉइज ग्लास के पीछे खड़े होकर सब देखने लगते हैं और सारी हिम्मत जुटाकर कनावा यू पर चिल्लाती है और बताती है कि पिछले 2 दिन उसके लिए कितने मुश्किल रहे हैं और अपनी फीलिंग्स बाहर निकालने के बाद वो अचानक 3 महीने के ट्रायल डेटिंग पीरियड की घोषणा कर देती है और यू कंफ्यूज हो जाता है और उसे एक्सप्लेन करने को कहता है और एक पल के लिए कनावा को डर लगता है कि कहीं वो मना न कर दे, लेकिन इसके बजाय यू तुरंत एग्री कर लेता है जिससे उसे राहत और खुशी दोनों महसूस होती हैं और यू रूल डिस्कस करना चाहता है, लेकिन कनावा उसे रोक देती है और कहती है कि उसके पास अब एनर्जी नहीं बची है और ये कहकर वो शर्म के मारे भाग जाती है और यू को पीछे छोड़ देती है और रिस्सू और मियो जो कुछ उन्होंने देखा होता है उससे बहुत खुश होते हैं और कनावा को ब्रेव होने के लिए चेयर करने पहुंचते हैं, लेकिन कनावा इस बात से बहुत एम्बेरस होती है कि उसने एक तरफा डिक्लेरेशन कर दी और मियो उसे रियोश्योर करती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और शायद यू कहीं खुशी से डांस भी कर रहा हो और रित्सु फिर कनावा से पूछता है कि उसकी और मियो की स्ट्रेटेजी मीटिंग कैसी रही और कनावा बताती है कि मियो ने सुझाव दिया था कि वो और यू कुछ कैजुअल डेट पर साथ समय बिताएं ताकि धीरे धीरे उनकी स्टिफनेस दूर हो सके और मेंटर मेंटर डायनामिक को लेकर रित्सु भी मान जाता है कि ये एक अच्छा अप्रोच लगता है और इसलिए कनावा उससे कुछ अच्छे प्लेसेस रिकमेंड करने को कहती है जहाँ वो जा सकती
सकते हैं और रिस्सो से सलाह देता है कि वो ज़्यादा ओवरथिंक ना करे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने से सब कुछ ऑकवर्ड और फोर्स लग सकता है। और वो कहता है कि बेहतर होगा कि चीज़ों को नेचुरली होने दिया जाए और मियो भी उसकी बात को सपोर्ट करती है और कनावा को याद दिलाती है कि इसे एक टास्क की तरह ट्रीट करना बंद करे और बस इसे एंजॉय करे। और उनके सपोर्ट से इनकरेज होकर कनावा तुरंत एग्री कर जाती है और मियो पूरे जोश के साथ उसे चीयर करती है। और उस शाम कनावा अपने डेट आउटफिट को चेक करती है जिसे चुनने में उसने पहले यू से मदद मांगी थी और यू ने अपेरेंटली सारे ऑप्शन की तारीफ की थी लेकिन किसी एक को फेवरेट नहीं चुना था। और मेकअप करने के बाद कनावा एक सिंपल आउटफिट डिसाइड करती है और उससे मिलने के लिए निकल पड़ती है और वो इतनी नर्वस होती है कि जल्दी पहुंच जाती है लेकिन वहां जाकर देखती है कि यू पहले से ही मौजूद है। और कनावा ये जानकर शॉक हो जाती है कि यू उससे पूरे 30 मिनट पहले आ गया था। और यू ऑकवर्डली एडमिट करता है कि वो नर्वस था और खुद को शांत करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहता था। और अनफेज होने का नाटक करते हुए कनावा हंसती है और कहती है कि वो तो बस रामेन खाने जा रहे हैं और इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और यू हल्के से बताता है कि रामेन ही क्यों ना हो, ये फिर भी एक डेट है। और फ्रस्ट्रेट होकर कनावा जल्दी से उसे करेक्ट करती है और इसे ट्रायल डेट कहती है। और उनकी ऑकवर्ड पहली मुलाकात के बाद वो किसी प्राइवेट जगह पर जाने का फैसला करते हैं। और रास्ते में यू पूछते हैं कि क्या उसने डिनर के लिए रेस्टोरेंट चूज किया है और कनावा कहती है कि उसने टीवी पर एक पास का रेस्टोरेंट देखा था लेकिन यू उसकी बहाने को समझ जाता है और मान लेता है कि उसने पहले ही कई प्लेसेस सर्च कर लिए थे क्योंकि उसे पता था कि वो एडवांस में प्लानिंग नहीं करेगी। और जब वो एक शांत कोने में बैठते हैं यू उसे अपनी लिस्ट दिखाता है और कनावा उनमें से एक चूज कर लेती है और वो इनिशिएटिव लेने के लिए उसे शुक्रिया कहती है। और इसी दौरान उनके चेहरे काफी पास आ जाते हैं और उनकी नजरें लॉक हो जाती हैं। और इस क्लोजनेस को महसूस करके कनावा अचानक पीछे हट जाती है जिससे यू चौंक जाता है। और थोड़ी देर रुकने के बाद वो फिर से पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसे स्टार्टल करने के लिए माफी मांगती है। और धीरे धीरे उनके बीच का टेंशन कम होने लगता है और वो प्लेफुल टीजिंग के साथ और पास झुक जाते हैं। और कनावा यू के कर्ली हेयर का मजाक उड़ाती है और जवाब में यू उसके सीरियस एक्सप्रेशन को क्यूट बताकर टीज करता है। और ये सुनकर कनावा शर्मा जाती है और यू तुरंत माफी मांगता है कि वो ज्यादा आगे बढ़ गया। और कनावा सख्त चेहरा बनाकर उसे वार्न करती है कि वो अपने सुपीरियर को टीज न करे लेकिन यू उसे याद दिलाता है कि अभी वो उसकी बॉस की तरह एक्ट नहीं कर रही है। और थोड़ा सोचने के बाद कनावा रिलैक्स हो जाती है और मान लेती है कि रिलेशनशिप का ये आइडिया उसके लिए अभी भी नया है। और फिर भी वो चाहती है कि आने वाले 3 महीनों में वो ये सीखे कि उसके साथ बेहतर कैसे गेट अलॉन्ग किया जाए और ये समझे कि उनके बॉन्ड को खास क्या बनाता है। और यू बिना हिचकिचाए एग्री कर जाता है और दोनों रेस्टोरेंट की तरफ जाने की तैयारी करते हैं। और जाने से पहले यू हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या वो उसका हाथ पकड़ सकता है और कनावा मान जाती है और कहती है कि वो रेस्टोरेंट तक हाथ पकड़ कर चल सकते हैं। और वो एक दूसरे का हाथ थामते हैं और खामोशी से एक दूसरे को देखते हैं जिससे उनके बीच का माहौल भारी सा हो जाता है। और फ्रस्ट्रेट होकर कनावा अचानक गलत डायरेक्शन में जाने लगती है लेकिन यू हल्के से उसे सही रास्ते की तरफ खींच लेता है। और थोड़ी ही देर में दोनों अपने डिनर लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं और चेयरफुली बातें करते हुए आगे चलते जाते हैं। और इसी के साथ ये एनिमे खत्म हो जाता है। और गाइस आपको ये एनिमे कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और जरूर से जरूर हाइप भी कर देना। और मैंने सेकंड चैनल पर भी वीडियो अपलोड कर दिया है तो चाहो तो जाकर उसे देख सकते हो। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनिमे के साथ, तब तक के लिए सनाडा।